सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम आज श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सर्वव्यापी परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने श्रीमद् भगवत गीता शुरू करी थी अर्जुन विषाद योग से, पहला अध्याय, जहां अर्जुन ने अपना दुख प्रकट किया और युद्ध न करने के कारण बताए और हमको समझा कि जो अर्जुन का दुख था उसका कारण था अज्ञान, मोह, और इसके चलते उसने श्री कृष्ण को दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कहा कि आप ही मुझे रास्ता बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। दूसरे अध्याय का नाम था सांख्य योग। तो इस अध्याय में अर्जुन की विनती करने के बाद श्री कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया। सर्वप्रथम तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन उठो, युद्ध करो। और ये तुझे मोह कहां से हो रहा है, ये अज्ञान तुझे कहां से आ गया? हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। इस प्रकार हमें आत्मा का इंट्रोडक्शन दिया, आत्मा का परिचय दिया, शरीर का परिचय दिया और बताया कि हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तो तुम अभी उठो और युद्ध करो। पर अर्जुन को वहां पर भी ये बात नहीं समझ में आई, तो और डिटेल में कर्म की सिद्धांत बताए गए कि कर्म क्या है, कर्म करना क्यों जरूरी है और हमारे कर्तव्य कर्म क्या है। यहीं पर श्री भगवान ने जीवन की निरंतरता, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट बताए और संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, पुरुषार्थ और आगामी कर्म के बारे में बताया गया। सेकंड अध्याय में ही आगे हमें स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बताए गए और वह लक्षण अर्जुन के पूछने पर बताए गए। इससे ये समझ में आता है कि अर्जुन अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, जो उसको इमोशनल पैरालिसिस हो गया था वो अभी थोड़ा सा वो नॉर्मल हो रहा है। तभी तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो तुम मुझे कर्म करने को क्यों बोल रहे हो? ऐसा अर्जुन का प्रश्न था कृष्ण के लिए। तो इसी में कृष्ण ने तीसरा अध्याय शुरू किया जो कि था कर्म योग। कर्म योग में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म तो हम सबको करना आवश्यक है, अनिवार्य है, जब तक हमारे मन में वासनाएं हैं, और हम सब के अंदर वासनाएं हैं और वो वासनाएं जो कम होंगी वो सिर्फ कर्म करने से ही होंगी। हमारे पास मन बुद्धि है और मन बुद्धि हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं और इनको शुद्ध करना सिर्फ कर्म से ही होगा और इनको शुद्ध करना अनिवार्य है क्योंकि उसी से हमारे कर्मों की शुद्धि होगी। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट सर्जरी करने के पहले स्टरलाइज करता है, उसी प्रकार हम अपने इंस्ट्रूमेंट जो कि मन बुद्धि और शरीर है उन्हें हमें स्वच्छ और शुद्ध करना है। अब जब ये हम कर्म करते हैं तो कर्म का स्वरूप बताया गया कि कर्म कैसे होना चाहिए। कर्मों में भाव का इंपॉर्टेंस है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो कर्म करने के पीछे हमारे भाव क्या है। हमें निस्वार्थ भाव, अहंकार रहित और आसक्ति रहित भाव से कर्म करना चाहिए। अब ये कर्म हम ऐसे निस्वार्थ भाव से अहंकार रहित किस प्रकार कर सकते हैं? तो हमें बताया गया कि हर कर्म को यज्ञ की भांति करेंगे तो वह कर्म कुशल होगा, कर्मों में परफेक्शन आएगा, प्रवीणता आएगी। अब ये यज्ञ क्या है? यज्ञ मतलब त्याग, सेक्रीफाइस। जब भी हम यज्ञ की बात करते हैं तो हमारे सामने एक हवन कुंड का इमेज आता है और हम सब उसमें कुछ आहुति डाल रहे हैं, ऐसा हमें इमेजिन होता है। तो उसी प्रकार हमें कर्मों को यज्ञ की तरह करना है। जो आहुति होगी यज्ञ में कर्मों के प्रति वह रहेगी हमारी मेहनत। तो और जो कुंड है वो है हमारा फील्ड ऑफ एक्शन, जहां हम कर्म करते हैं। तो जब भी हम कोई कर्म करें, हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारे जीवन में, संसार में आने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है हमें अपने आप को इस जीवन से मुक्त करना, या मोक्ष कह लीजिए, मोक्षार्थम। और दूसरा है यदि हम मोक्षार्थम जो हमारा उच्च लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, तो उससे एक जो स्टेप हम डाउन बोलते हैं वो है लोकहित के लिए। तो निस्वार्थ भाव से जब हम कर्म करेंगे तो वो होगा लोकहित के लिए और लोक संग्रह के लिए।
पर हम इन दोनों को छोड़कर कुछ तीसरा ही करते हैं, जो कि है स्वार्थ भाव, सेल्फिशनेस। तो अभी हमको समझा ज्ञान से कि हमें ये स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ भाव से सेवा में लगना है, और अपने से मैं और मेरा छोड़ के अपने दायरे से बाहर निकल के जब हम कर्म करेंगे निस्वार्थ भाव से, अहंकार रहे, तो वो कर्म यज्ञ की तरह हो जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञान से हमारा मन, ज्ञान से कर्म करते हुए हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं वासनाएं कम होंगी, हम दोष दृष्टि रहित होंगे और द्वंद्वों से ऊपर होंगे, और हम कर्म योगी कहलाएंगे। जो कर्म योगी है उसको फल की तो आसक्ति नहीं रहती, पर हाँ उसको उद्देश्य उसका हमेशा ऊंचा रहता है, उद्देश्य उसका निस्वार्थ भाव का रहता है और पक्का रहता है। तो यहाँ तीसरे अध्याय में हमें कर्म योग बताया गया। हमें दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने सांख्य योग में ये भी बताया था कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की हमें चिंता नहीं करनी है। फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा, पर उसकी चिंता इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये जो फल है वो सिर्फ हमारे अकेले के हाथ में नहीं है, बहुत सारी दूसरी जो परिस्थितियां हैं वो ये फल देने में काम करती हैं। तो इस प्रकार हमें पूरा अपना कंसंट्रेशन 100% कर्म में लगाना है। तो इसके चलते ही जब भगवान तीसरा अध्याय बता रहे थे तब उनके मन में ऐसी बात आई कि अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान कहाँ से आया, ये कृष्ण इतना ज्ञान मुझे कैसे दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण को एक फ्रेंड, एक सखा और हाँ थोड़ा सा विवेकपूर्ण इंसान समझ रहे थे, कि जिनको अपने कर्तव्य कर्म पता है, जो सही सलाह देते हैं। पर इतना सब ज्ञान सुनकर उसको मन में कुछ प्रश्न आ रहे थे कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। तो इसी प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने चौथे अध्याय में दिया, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ पर शुरुआत में ही श्री कृष्ण ने ज्ञान की पुष्टि की, ज्ञान की सत्यता बताई कि ये जो ज्ञान है ये मैं अभी तुम्हें, मेरा सिर्फ अभी अपना ज्ञान नहीं और अभी नहीं दे रहा हूँ, ये ज्ञान तो आदि काल से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? जब से सूर्य है, सूर्य है मतलब जब से ये जीवन है, जब से ये जीवात्मा आई है इस संसार में। तो ऐसा कहा जाता है जो हमारी लाइफ है वो कब से है? जब से सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही हम सबको जीवन देता है। तो जब से सूर्य है तब से लाइफ है, और तभी से ये ज्ञान चला आ रहा है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। ये ज्ञान सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। और ये ज्ञान, जो इस ज्ञान के सिद्धांत हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान के जो सिद्धांत हैं ये काम नहीं आएंगे। ये जब तक जीवन है तब तक ये सिद्धांत काम करते रहेंगे। और फिर इसी के बाद बताया गया कि अवतार क्यों होते हैं। तो जिस प्रकार सेकंड अध्याय में बताया था, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता, कि जब हमारे मन बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाते हैं तब उस व्यक्ति को आत्मा का भात होता है, आत्मा का भान होता है, और वह फिर जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसे पूरी छूट होती है कि वह जब चाहे फिर से वो शरीर में आ सकता है, या फिर जब पृथ्वी पर समाज में अधर्म बढ़ जाता है और समाज या साधु लोग उनकी पुकार करते हैं, तब वे अवतरित होते हैं। मतलब वे अपनी इच्छा के अनुसार फिर से जन्म ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं अवतार। पर जो बाकी इंसान है, हम सब की जो मन बुद्धि है एकदम शुद्ध अभी नहीं हुई है, तो जब हम शरीर छोड़ते हैं उस वक्त हमारी मन बुद्धि एकदम वासनाओं से रहित नहीं होती। इसलिए जो हमारा जन्म होता है वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। जब हमारे कर्मों के फल तैयार हो जाते हैं तब हमें जन्म में वापस आना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म। तो जो अवतार होते हैं उनका कारण होता है साधु लोगों को बचाना और दुष्टों का नाश करना। दुष्टों का नाश करना मतलब जो समाज में इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है, उस नेगेटिविटी को थोड़ा बैलेंस में लाना। नेगेटिविटी एकदम तो खत्म नहीं होती है, जिस प्रकार हमने देखा है कि अवतार हुए राम, कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर, इन सब अवतारों के आकर जाने के बाद भी नेगेटिविटी थी, पर बैलेंस में थी, खत्म नहीं हुई थी। तो इन अवतार का काम होता है पृथ्वी पर आकर वो बचाना, नेगेटिविटी कम करना, है दुष्टों का नाश करना। और नेगेटिविटी जब कम होगी तो धर्म की स्थापना होगी। धर्म की स्थापना मतलब जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो बैलेंस में आ जाएंगे, जो एकदम नेगेटिविटी के अंदर दब गए थे वो थोड़े बैलेंस में आ जाएंगे। तो इस प्रकार धर्म की स्थापना होगी। पर यह तो हुआ अवतारवाद। पर
एक और जो अवतार बताया वो है आध्यात्मिक अवतार। आध्यात्मिक अवतार मतलब हमारे अंदर ही वो अवतार हो जाए। तो वो कब होगा? जब हमारा बुद्धि एकदम कुशल होगी, हमारा मन दिव्य और शांत होगा। जब बुद्धि कुशल और मन दिव्य और शांत होगा तो हमारे अंदर प्रेम और आनंद जन्म लेगा, और प्रेम और आनंद यही भगवान है, यही अवतार है। तो इस प्रकार जब हमारे अंदर ही ये अवतार होगा तो हमें आनंद की अनुभूति होगी, जिसको बोला है आध्यात्मिक अवतार। पर यह आध्यात्मिक अवतार मेरे अंदर किस प्रकार शुरू होगा, किस प्रकार होगा? तो वह तभी होगा जब मैं अपने स्वधर्म से कर्म करूं। स्वधर्म मतलब क्या? स्वधर्म मतलब मेरा अपना जो एक मूल स्वभाव है, ये टैलेंट है, जो मेरा गुण है। जब मैं अपने गुणों के हिसाब से काम करूंगी, या जो मेरा प्रोफेशन है उसको हम अपने गुणों के हिसाब से करेंगे, तब वह जो मैं कर्म करूंगी उसमें मुझे आनंद प्राप्त होगा और पूर्णता की फीलिंग आएगी। तो हम अपने स्वधर्म को रिफाइन करें, अपने टैलेंट को रिफाइन करें, और उसी हिसाब से हम अपना उद्देश्य बनाएं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम उद्देश्य तो बना लेते हैं, पर उस उद्देश्य पर हम काम नहीं करते, हम कमिटेड नहीं रहते अपने उद्देश्य के, या हमारा लाइकिंग या रुचि नहीं होती है उसके प्रति। तो जब भी हम कोई काम करें, उद्देश्य रखें, तो उद्देश्य के साथ रुचि होना, इंटरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है, और कमिटेड होना जरूरी है। यदि हमें कोई टैलेंट है, समझो कि मुझे कोई टैलेंट है पर उसमें मुझे रुचि नहीं है, तो मैं उसके साथ बहुत दूर तक नहीं जा सकती। या कभी मैंने ऐसे ही एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे एक अच्छा कुक बनना है, या मुझे कोई बहुत अच्छा खाना बनाने की तैयारी करनी और सीखना है अच्छा खाना बनाना, पर ये मैंने उद्देश्य तो रख लिया, पर मेरी रुचि ही नहीं है किचन की तरफ जाने की, तो ये उद्देश्य मेरा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो रुचि होना जरूरी है। यदि आपने कोई उद्देश्य बनाया है तो उसके प्रति रुचि रखिए, और यदि उसके प्रति रुचि नहीं हो रही है तो जो आपकी रुचि है उसके प्रति उद्देश्य रखिए। जैसे रुचि है आपकी बहुत पढ़ने लिखने की, तो आप पढ़ने लिखने में अपने आप को और माहिर करिए। देखिए आप किस किस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट में पढ़ाई करिए, और उससे अपने लिए भी और सेवा भी करिए दूसरों की। और एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी को लगता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, उद्देश्य रख लिया आईएएस ऑफिसर बनने का, पर जो है उसके प्रति अभ्यास करना शुरू नहीं किया, या उसकी रुचि नहीं थी जनरल कुछ भी पढ़ने की, तो वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, पर उसी बच्चे की यदि रुचि है खेल कूद में, तो वो अपने खेल कूद के टैलेंट को और रिफाइन करे और उस पर काम करे, खुद के लिए भी और सेवा के लिए। तो सिर्फ टैलेंट होने से या उद्देश्य बनाने से काम नहीं बनता, उसमें हमें रुचि भी होनी चाहिए, और उसमें कड़ी मेहनत, मेहनत तो हर काम में हमें करनी होगी, तभी हमें उसका रिजल्ट मिलता है और तभी सक्सेस मिलती है। और वह पॉसिबल होगा दृढ़ निश्चयता से, कमिटमेंट से, कमिटेड रहना है हमको अपने उद्देश्य के प्रति। अब यह भी जरूरी नहीं है कि हमें जो स्वधर्म से जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ख्याति मिले, बहुत सक्सेस मिले और बहुत पैसा मिले, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि जब हम स्वधर्म में कर्म करते हैं तो हमें अपने आप में बहुत आनंद फील होता है, पूर्णता की फीलिंग आती है, कंटेंटेड फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है, और ये सबसे बड़ी पूंजी है हमारे लिए। तो जब भी हम स्वधर्म से काम करेंगे हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी। अब ये स्वधर्म को हम कैसे अपने अंदर देखें, तो 4 वर्ण जो बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन चारों में अलग अलग गुण और स्वभाव होते हैं। तो हम अपना स्टडी करें कि हम किस में फिट होते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके हम अपने अंदर का वो गुण निकाल सकते हैं। हो सकता है हमारे में एक से अधिक गुण हो, तो हम उनके कॉम्बिनेशन से या उनको ठीक तरीके से क्लासिफाई करके उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसी अध्याय में हमने पढ़ा कर्म, विकर्म और अकर्म। अब यहाँ पर जो हमको कर्म, विकर्म और अकर्म बताया, कर्म मतलब हमारी नैतिक, हमारे नैमित्तिक कर्म और नैतिक कर्म, तो ये हुए हमारे नियतम कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। इसमें आ जाते हैं हमारे रूटीन कर्म और हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे कर्तव्य कर्म। तो कर्म करना अनिवार्य है, कोई भी महापुरुष अपने कर्तव्य कर्म को कभी भी नहीं त्यागता।
विकर्म मतलब जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए, तो हम सबको पता है कि कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, तो वो हुए विकर्म कर्म, विकर्म कर्म। तीसरा क्लासिफिकेशन है अकर्म। अकर्म मतलब जैसे नाम ही बताता है कि इस व्यक्ति में कर्म करने की, खुद के लिए कर्म करने की इच्छाएं कम हो जाती हैं, और यदि बाहर, और उसे हमेशा लगता है मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा करी है और मुझे ये कर्म ड्यूटी करने का मुझे ये मौका दिया गया है, तो वो ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देता है और अपने को कभी भी डूअर या कर्ता नहीं मानता। कई बार हमें बाहर से ऐसा लगता है कि ये तो अकर्मी है, पर ये बाहर से तो इतनी एक्टिविटीज उसकी दिखती हैं फिजिकल, पर ये जो अकर्म है, अकर्ता है, ये हमारी मानसिक स्थिति है। तो बाहर से भले ही वो दिखेगा आपको कि बहुत काम कर रहा है, पर अंदर से उसका मन शांत है और उसका मन जानता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परिस्थितियों ने मुझे इस स्थिति में लाया है कि ये कर्म करना मेरे लिए अनिवार्य है, समाज के लिए या परिवार के लिए, इसलिए वो वह कर्म कर रहा है। तो करते वक्त भी कई बार हमें, तो हम बाहर से नहीं बता सकते कि वो अकर्म है कि यह कर्म में है। इसी प्रकार कई व्यक्ति शांत बैठे रहते हैं और हमें लगता है कि ये अकर्मी है। हो सकता है वो हो सकते हैं अकर्मी, पर यदि उनका मन अंदर से बहुत हलचल में है और विचलित है तो वो अकर्मी नहीं हुए। पर उनका यदि मन शांत है और अंदर से वो जानते हैं कि मैं आत्माकार हूँ और आत्मा में अपार शक्ति है, तो वो हुए अकर्म। अब आगे बताते हैं अकर्म महापुरुष के लक्षण। तो अकर्म महापुरुष के लक्षण है जो नित्य तृप्त रहता है, हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाइड, क्योंकि वह जो है अपने कर्मों में ही वो पूरा एंजॉय कर लेता है और उसको और कोई ज्यादा इच्छा और वासना अपने लिए नहीं है। जो भी वो सोचता है समाज के लिए या दूसरों की भलाई के लिए। इसके बाद है वो कर्म और फल दोनों से असंग रहता है, मतलब दोनों से अटैच नहीं होता, तो इसी को बोलते हैं कर्म और फल संन्यास, क्योंकि उसे पता है दोनों परिवर्तनशील हैं और जो भी मैं कर रहा हूँ वो प्रकृति मुझसे करा रही है, मैं निमित्त मात्र हूँ। और तीसरा उसका गुण बताया गया था निराश्रय, मतलब निराशावाद। उसको फल के लिए, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता कि जो मैं आज कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे क्या मिलने वाला है, वो तभी उस कर्म को करते हुए पूरा एंजॉय करता है। तो इस प्रकार ये तीन का लक्षण बताए हैं महापुरुष के, जो कि अकर्मी है। अब इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें बताया गया था कि हर कर्म को यज्ञ की तरह करें। तो आगे फिर से 12 यज्ञ बताए गए हैं जिसमें हमारे पूरे रूटीन के कर्म आ जाते हैं, और वह इस प्रकार हम कर्म करके हम भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो सबसे पहला यज्ञ है देव यज्ञ। देव मतलब प्रकाशित करने वाला। तो जो हमारी सब इंद्रियां हैं उनको हम देव से जोड़ें, मतलब हम जब भी कोई भी इंद्री से काम करें तो उसमें पॉजिटिविटी लाएं। जब भी हम बाहर से कुछ हो, जैसे हमारी इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, तो जो भी हमको सुने, जो भी कुछ हम देखें, जो भी कुछ हम बोले, वो उसको हम पॉजिटिविटी से जोड़कर रखें, विनम्रता से जोड़कर रखें, और हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो सब इंद्रियां हैं ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम सब इंद्रियों को अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो जो भी हमारे से बोल निकले वो मीठे और सत्वचन निकले। तो ये हुआ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के मतलब, ब्रह्म मतलब आत्मा जो सब में मौजूद है। तो हमारे से जो भी आत्मा के अलावा जो हमारी उपाधि है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा मानसिक तरीके से। फिजिकली तो हम कोई उपाधि छोड़ नहीं सकते, पर मानसिक हमें पता होना चाहिए कि जो भी मैं हूँ वो तो मैं आत्मा हूँ, और ये सब उपाधियां हैं। सिर्फ ये उपाधियां क्यों दी गई हैं हमें, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें ये संसार चलाने के लिए। तो उस प्रकार ब्रह्म के अलावा, मतलब आत्मा के अलावा जो भी मेरी उपाधियां हैं उनको मैं मानसिक मन से समझ लूं कि मैं तो आत्मा हूं और ये उपाधियां सिर्फ पहचान बनाने के लिए है। फिर है संयम यज्ञ। संयम हमें कहाँ रखना है, अपनी इंद्रियों पर, क्योंकि जो इंद्रियां हैं उनको ठीक से समझ नहीं होती कि कौन सी चीज हमारे लिए ठीक है या कौन सी चीज नहीं है। तो जब भी हमारी कोई इंद्री ऐसा सोचे कि मुझे ये अभी खाना है, ये मुझे देखना है,
तो हम उसको ध्यान रखें कि क्या वो मेरे लिए आवश्यक है, क्या वो मेरे उद्देश्य में बाधा तो नहीं डाल रही। तो उस प्रकार हमें इंद्रियों को संभाल कर यूज करना है। और हमेशा यदि कोई हमें डाउट हो तो हमें उसके लिए डिले करना है इंद्री को, कि जैसे कि रसगुल्ला सामने आया, हमारी इंद्री को इच्छा हो गई वो रसगुल्ले की, तो हम उसको डिले करेंगे कि आज नहीं, हम कल खा लेंगे। तो हर चीज को हम इंद्रियों को डिले करेंगे तो धीरे धीरे इंद्रियों की भी ट्रेनिंग हो जाएगी एक ठीक तरीके से चलने की। फिर है इंद्रिय यज्ञ। इंद्रिय यज्ञ मतलब इंद्रियों को जो संभालने वाला होता है, इंद्रियों का जो राजा है वो है मन। तो हमें मन को ट्रेन करना है। तो यदि हमने मन को ट्रेन कर लिया तो ऑटोमेटिक हमारी इंद्रियां भी ट्रेन हो जाएंगी। नेक्स्ट यज्ञ है आत्म संयम यज्ञ। आत्म संयम मतलब हमारी यहाँ पर हम अपनी धारण शक्ति मतलब विल पावर को शक्तिशाली बनाएंगे। यदि हमारा विल पावर मतलब ये जो धारण शक्ति है ये बुद्धि का ही एक पार्ट है, तो यदि हमारा बुद्धि एकदम कुशल हो जाएगी तो हमारी धारण शक्ति भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर हम अपने मन और इंद्रियां सबको ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुआ आत्म संयम यज्ञ, सेल्फ कंट्रोल। इसके बाद है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य जैसे नाम कि द्रव्य मतलब वस्तुएं। जब हम कोई वस्तुओं को दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, वो हुआ द्रव्य यज्ञ। तो उसमें वस्तु आ सकती है, हमारे रुपए पैसे आ सकते हैं, चेक आ सकते हैं, ये हुआ द्रव्य यज्ञ जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तो इसमें आहुति हुई, हम जो दे रहे हैं वो आहुति है जो हमसे जा रहा है, और जो जो हमारी जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है मतलब जो उसका रिजल्ट है वो है जिसको जरूरत उसके पास वो चीज बढ़ रही है। तो ये हुआ द्रव्य यज्ञ। फिर हुआ योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब योग के भी पहले आता है तप यज्ञ। तप यज्ञ मतलब जो हम अपने शरीर से कुछ मेहनत कर रहे हैं, हमारी एनर्जी दूसरों की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल में कोई बीमार हो गया तो हम उसकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमारा फिजिकल मेहनत हो गई। तो ये हुआ तप यज्ञ। फिर है योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब जब किसी को हमारी इमोशनल जरूरत होती है, जैसे किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई तो हम उसको इमोशनली सपोर्ट करने चाहते हैं, या कभी किसी को दुख फील हो रहा है या लो फील हो रहा है तो हमें उसको हमारा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो है योग यज्ञ। फिर आता है ज्ञान यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब हमारी सेल्फ स्टडी जो हम ज्ञान से करते हैं, और जो ज्ञान यज्ञ है वो नॉलेज देता है। मतलब हम दूसरों को एकदम जो उनकी स्थिति खराब हो गई है उस टाइम उनको ज्ञान चाहिए किसी को, तो हम ज्ञान देते हैं, हम आत्मा का परिचय देते हैं और उनको उस स्थिति से ऊपर उठाते हैं। तो कहा जाता है ज्ञान यज्ञ इन सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में आप सीधा उसको आत्मा से अपने आप से मिला देते हो और उसको वो आनंद की फीलिंग आती है। इसके बाद है प्राण यज्ञ। प्राण मतलब जो हम श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं। तो कहा जाता है जैसे श्वास हम अंदर लेते हैं, अब यहाँ प्राण बोला गया है, पर जो भी चीज हम अपने अंदर लें कोई भी इंद्रियों से या हम श्वासों के द्वारा, तो बाहर से हम नेगेटिविटी अंदर ना जाने दें और अंदर की हमारी नेगेटिविटी बाहर ना जाने दें। तो ये हुआ प्राण यज्ञ। कई लोग इसको प्रेजेंट में रहने की भी एक प्रक्रिया के लिए यूज करते हैं, अपने ब्रेथ पर श्वासों पर फोकस करके। फिर है प्राणायाम यज्ञ। प्राणायाम यज्ञ मतलब जब हम अपनी श्वासों को पूरा कंट्रोल तरीके से यूज करते हैं, और ये प्राणायाम एक बहुत ही गहरी साधना है। यह करने से हमारी पूरी शरीर की क्रियाएं एक नियमित तरीके से चलती हैं, पूरी हमारी बॉडी फुली ऑक्सीजनेटेड रहती है, मतलब हर एक सेल जो है पूरा ऑक्सीजन से भरपूर रहता है। तो हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो भी बहुत अच्छी और सुंदर निखर कर आएगी, और अंदर की जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं वो भी एकदम सुनियोजित तरीके से चलेगी। और आखिरी यज्ञ 12वां यज्ञ आहार यज्ञ। आहार से जैसे हम सब समझते हैं कि भोजन मेनली, पर भोजन के अलावा फिर से जो भी हमारे अंदर जा रहा है बाहर से वो हुआ आहार। तो हम आहार को किस तरीके से करें, एकदम हम शुद्ध आहार लें, ताजा लें, जो हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखे, हमारे शरीर को अच्छा बनाए। तो उस तरीके से हम आहार लें, और जो भी हम आहार अंदर डालेंगे उसका बॉडी पर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद वैसा हमारा अंदर की सब शरीर ऑर्गन्स बनेंगे और हमारा शरीर बनेगा, और उस हिसाब से हम बाहर रिएक्ट करेंगे। तो इस प्रकार यह हुआ
आहार यज्ञ। तो ये जो 12 यज्ञ हैं, ये 12 यज्ञ हमारे जीवन के हर कर्म को टोटल कवर कर लेते हैं। और ये यज्ञ में सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ बताया था वो था ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है जब हमारे में श्रद्धा और प्रेम होगा। और श्रद्धा और प्रेम कैसे होगा? तो जब हम अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे लोगों का संग रखें, सत का संग रखें, हम ज्ञान योग से मतलब ये आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारे में विश्वास आएगा, समझ आएगी। और विश्वास समझ जब बढ़ता जाएगा तो वो श्रद्धा का रूप ले लेगा। फिर हमारे में जब हम ये पढ़ते रहेंगे ज्ञान योग और कर्म करते रहेंगे उसके हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, तो हमारे में एक भक्ति पैदा होगी, मतलब हमारे में प्रेम आ जाएगा। और उस प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। तो जब ये तीनों योग आ जाएंगे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तो हम पूरे एक कर्म योगी बन जाएंगे। अब हमें हर कर्म हम निस्वार्थ भावना से करेंगे और हमें ना कर्म के प्रति ना फल के प्रति आसक्ति होगी। हम अपने आप में आनंदित रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक आते आते जब श्री कृष्ण ने बोला कि कर्म और फल का संन्यास होता है और हम आनंद में रहते हैं, तो अर्जुन के मन में फिर से विचार आया कि अब ये फिर से संन्यास की बात कह रहे हैं। पहले तो इन्होंने ज्ञान यज्ञ, ज्ञान योग बताया था श्रेष्ठ, उसके बाद इन्होंने बोला कर्म करो, और अब बोल रहे हैं कर्म और फल का संन्यास। तो उनके मन में क्वेश्चन आता है कि कभी कर्म बोल रहे हैं, कभी ज्ञान बोल रहे हैं और अब संन्यास बोल रहे हैं, तो क्या संन्यास ही हम नहीं ले लें डायरेक्टली? तो अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं 5th अध्याय में, प्रारंभ में ही कर्म संन्यास जो योग है उसमें श्री अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, आपने पहले बोला कर्म योग, अब आपने बोला कर्मों के संन्यास की बात, तो आप मुझे ठीक तरीके से बताइए, कर्म योग या संन्यास मेरे लिए कौन सा कल्याणकारी है? तो इसी प्रकार उन्होंने तीसरे अध्याय में भी पूछा था कि आप ज्ञान योग या कर्म योग में श्रेष्ठ क्या है वो मुझे बताइए। और उसी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण ने यहाँ तक कर्म योग बताया गया था, पर अभी भी अर्जुन को कंफ्यूजन है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म योग या संन्यास, दोनों का मुकाम एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, वह दिखते विपरीत है। अब यहाँ जो अर्जुन पूछना चाहता है संन्यास, मतलब वो चाहता है कि कर्मों को छोड़ दे और जाकर ज्ञान ग्रहण करें। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, सच्चित आनंद स्वरूप। पर ज्यादातर मनुष्य, क्योंकि हम कर्मों, हमारे में वासनाएं हैं तो हम कर्म करते रहते हैं, तो हमारे लिए जो कर्म योग साधन जो है वो सुगम है और श्रेष्ठ है, क्योंकि हम सब कर्म करते रहते हैं। और कई ऐसे महापुरुष हैं जो संसार में रहते हुए भी उन्होंने सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत किया। एग्जाम्पल के लिए राजा जनक का एग्जाम्पल आता है कि वो राजा थे, उनके पास बहुत धन, सब सुविधाएं थी, पर उनका जो जीवन था एकदम सन्यासियों जैसा था। और हाल ही में यदि हम आज की तारीख में एग्जाम्पल ले लें, तो जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उनका एग्जाम्पल बहुत सही है अभी के लिए, जिन्होंने पूरा सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत किया। तो इस प्रकार हम सबके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है, और ज्ञान के साथ हम कर्म करेंगे तो हम कर्म योगी बने। तो इस प्रकार कर्म योग में लगातार अभ्यास करते करते हम कर्म व फल दोनों से आसक्ति रहित होते हैं। हमारे में कर्तापन का, डूअरशिप का, कि मैंने किया, उसका त्याग होता है। और हमें समझता है कि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, सिर्फ यूज हो रहे हैं हम, अपनी हमारा बॉडी, शरीर, मन और बुद्धि। तो इस प्रकार जो है कर्म योगी की वासनाएं कम होती जाती हैं, उसका मन और बुद्धि शुद्ध हो जाता है। तो ये स्टेजेस हैं, जैसे पहले हम पूरे कर्म में थे, संसार में थे, ये करना है वो करना है, जिसको बोलते हैं भोगी। फिर जब ये भोगी ज्ञान लेता है, कर्म योग में लगता है, तो उसकी वासनाएं कम होती जाती हैं और वो एक योगी का रूप ले लेता है। योगी मतलब थोड़ा उसका मन शांत हुआ, थोड़ी वासनाएं उसकी कम हुई, उसको अपने स्वरूप का समझ में आया कि मैं कौन हूँ। इसके बाद जब योगी ज्ञान योग का साथ लगातार लिए रहता है, तो उसकी ईर्ष्या द्वेष और कम होता जाता है, उसको
द्वंद्वों से वो थोड़ा ऊपर उठता है, मन और शांत होता है, और अब वो सन्यासी की स्टेज में आ जाता है। फिर उसका अभ्यास सन्यासी की स्टेज पर भी जारी रहता है। फिर न तो उसे निस्वार्थ भाव की चिंता रहती है, मतलब न तो उसे समाज की के लिए कुछ करना है, लोक संग्रह के लिए करना है, यह भी इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। बस उसको जो है अपने सेल्फ से, मतलब अपने आत्म स्वरूप से मिलना है, और कितनी जल्दी मैं अपने स्वरूप से मिल लूं, उसका ध्यान वो करता रहता है। और इस प्रकार अध्ययन करते करते वो आगे ज्ञानी की स्टेज पर पहुंचता है। ज्ञानी मतलब जो पूरी तरह अकर्ता हो गया है और साक्षी भाव में आ गया है। अब ये सन्यास है क्या? जो बोलते हैं ज्ञानी पूरा सन्यासी हो गया, सन्यासी जो है पूरा उसका कर्तापन छूट गया, उसका राग द्वेष छूट गया। तो ये सन्यासी है क्या? सन्यास है क्या? तो सन्यास है, जैसे ये नाम ही बताया है, न्यास मतलब छुट जाना, और ऐसा छुटना कि वो वापस नहीं उसको धारण करे। तो सन्यास है अपना स्वार्थ छोड़ना, मैं मेरे का भाव छूटना, आसक्ति छूटना, ईर्ष्या द्वेष छूटना, और जो भी कुछ मेरे उच्च लक्ष्य के बीच में आ रहा है उसको छोड़ना। तो जो सन्यास है ये है, हम अपने अशुद्धता से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और ये जो सन्यास है ये रिजल्ट है हमारे निस्वार्थ भाव से जो हम सेवा करते हैं, हर कर्म यज्ञ की तरह करते हैं, मतलब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ये रिजल्ट है सन्यास। अब जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी एक छोटा बच्चा, तो वो जब बच्चा रहता है तो छोटे छोटे खेल खिलौने से खेलता है, प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता है, जो झुनझुना रैटल जिसको बोलते हैं उससे खेलता है। और वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है तो उसके खिलौने भी बदलते जाते हैं। फिर वो थोड़ा टेडी बियर के साथ खेलना शुरू करता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके लाइट के कुछ गेम्स चाहिए होते हैं उसको। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो 3 पहिए की साइकिल पे आता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो 2 पहिए की साइकिल। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो बड़ी साइकिल, स्कूटर, फिर कार। तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ होती रहती है। यदि हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई बच्चा ऐसा पूछता है कि मैं क्या टेडी बियर से खेलना छोड़ दूं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो आपो आप दूसरे खेल में चला जाता है, क्योंकि उसका विकास हो रहा है, उसकी मानसिक उन्नति हो रही है। तो हमने भी ये देखा है कि यदि कोई बच्चा पुराने ही खेल खेलता रहे, वो बड़ा हो गया पर वो झुनझुने से खेलता रहेगा, तो माँ बाप को चिंता होगी कि क्या ये मेरा बच्चा नॉर्मल है या इसकी मानसिक उन्नति नहीं हो रही है, तो वो एक स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। तो सेम हमारे साथ हो रहा है। हमने जो अपना जीवन था, बचपन जो है खेलकूद में व्यतीत किया, फिर जवानी में हमने घर गृहस्थी में व्यतीत किया, और सोचा कि ज्ञान को हम बाद में ले लें, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में समझ लेंगे। और एक मान्यता भी थी कि ये जो ज्ञान है ये जो जीवन के आखिरी पड़ाव में लिया जाना चाहिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिथ है हम सबके अंदर। और फिर जैसे जैसे हम ग्रह से बाहर निकले तो जवानी भर की चिंताओं ने हमें घेर लिया, और आज हम ये ज्ञान लेना भी चाहें तो ये चिंताएं हमें छोड़ नहीं रही है। अब चाहते तो हैं हम सब स्वतंत्र होना, पर किस चीज से हम स्वतंत्र होना चाहते हैं हमें अभी यह भी नहीं पता चलता है। अब ज्ञान से हमें पता चल रहा है कि हम अपने ही मन बुद्धि से स्वतंत्र होना चाहते हैं। अब पता चल गया कि हम अपने ही मन बुद्धि से स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपनी ही पुरानी मान्यताओं, पुराने अनुभव से स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमने समझा कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं और हम उस ईश्वर का एक अंश हैं। तो हम उस ईश्वर को पाना चाहते हैं, आनंद को पाना चाहते हैं। पर टेक्निक हमें नहीं पता कि कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए। पर इस ज्ञान से हमें समझ में आया कि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक यही है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो हम सन्यास का अभ्यास तो नहीं कर सकते, पर हम अभ्यास करते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का। और जब ये तीनों योगों का हम अभ्यास करते हैं तो सन्यास आपो आप हमारे अंदर आ जाता है। तो सन्यास जो है ये अभ्यास करने की चीज नहीं है। अभ्यास करना है हमको अपने कर्म योग पर, ज्ञान से और भक्ति से। तो जब हम कर्म योग में लग जाते हैं तो हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारे में एक देने का भाव आता है। अभी तक जो था हमें लेने का भाव था, अब हमारे में देने का भाव आया। भक्ति योग से हम प्रेम में आते हैं। जब हम प्रेम में आते हैं तो हमें एक समत्व का फीलिंग आता है, सबको देखने से हमें प्रेम, अपनापन का फीलिंग आता है।
और ज्ञान योग से हमें समझता है कि सत और असत क्या है, परमानेंट और टेम्पररी क्या है, कौन सी चीज परिवर्तनशील है और कौन सी चीज जो है जो सत स्वरूप है, जो कभी नहीं बदलती, ज्यों का त्यों, और मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार इन सब योग से और ज्ञान से जो है हम साधारण व्यक्ति से एक विशाल व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं। तो ये फिर 5वां अध्याय है, कर्म संन्यास योग। यह हमें भोगी से जो हमारी यात्रा है वो योगी, सन्यासी और ज्ञानी तक ले जाती है। तो ज्ञानी हुआ अकर्ता और साक्षी भाव। तो अब ये जो ज्ञानी है ये अकर्ता है, साक्षी भाव है। एक दिन हम भी यदि ज्ञानी बनते हैं तो हम अकर्ता होते हैं और शांत होते हैं। पर यदि हम अकर्ता होते हैं तो फिर हमारा रोल क्या है और ये अकर्ता हम कैसे होंगे। तो अकर्ता का जो रोल है वो है साक्षी भाव, दृष्टा भाव, विटनेस, ऑब्जेक्टिविटी। अब हमारी अभी क्या आदत है, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी परिस्थिति देखते हैं, हम उससे अटैच हो जाते हैं और यही हमारे दुख का कारण है। हमारे पास जो बुद्धि है उसमें पूरी कैपेसिटी है ये साक्षी भाव, दृष्टा भाव होने की, पर हम उसे यूज ही नहीं कर रहे। तो अब हमें समझा है कि हमारी बुद्धि में वो कैपेसिटी है, तो हम अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, शार्प बनाएंगे इस ज्ञान से। और यह जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान, ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है जिसमें जिसे कोई भी ले सकता है, किसी भी स्टेज पर ले सकता है। और जो दूसरे उपनिषद हैं वो थोड़े से कठिन पड़ते हैं, समझने में भी थोड़े भारी लगते हैं, पर जो गीता ज्ञान है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, सरल है। किसी भी स्थिति से वो ज्ञान हमें उठाकर और एक ज्ञानी की स्थिति तक ले जाता है। तो जो ज्ञानी है वह साक्षी भाव में रहते हैं, उसको ये अच्छे से ज्ञात रहता है कि वह शरीर जो है उसका पूरा प्रकृति से चल रहा है, गुण गुण में चल रहे हैं, गुणा गुणे वर्तन्ते, और मैं आत्मा का कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। इसलिए वह सभी परिस्थितियों को ऐसे देखता है जैसे हम एक मूवी, एक सिनेमा देखते हैं। सिनेमा में हम अलग अलग तरीके के मूवीज देखते हैं, जैसे हॉरर मूवी, डिटेक्टिव मूवी, रोमांटिक मूवी देखते हैं, ट्रेजिक मूवी देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं। हम सब इंजॉय करते हैं, वो 2-3 घंटा जितना भी वो मूवी चले हम इंजॉय करते हैं और फिर वापस आकर अपने रूटीन में लग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि वो रूटीन देखकर फिर आके हम अपने रूटीन में लग जाते हैं? क्योंकि हम उससे डिटैच रहते हैं। हमें अच्छे से पता है कि ये जो भी मूवी है ये तो एक खेल तमाशा है और ये 3 घंटे में खत्म होने वाली है। वो जो मूवी चल रही है वो एक पर्दे पे चल रही है और उस पर्दे को भी उस मूवी से कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी प्रकार मैं आत्माकार हूँ और मेरी आत्मा पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हम अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ या मित्र के यहाँ कोई फंक्शन में जाते हैं तो हम कितने अच्छे से रेडी होकर जाते हैं, एकदम हमारा माइंड फ्री रहता है, फ्रेश रहता है, हम पूरा वहाँ एंजॉय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम दृष्टा भाव में, हम साक्षी भाव में हैं। पर उनके घर, उन जिनके घर हम गए, उनके घर कभी वो फंक्शन में कुछ कम हो जाता है, कुछ कोई परिस्थिति गड़बड़ हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं उनसे? कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा होता रहता है, दुखी मत हो। पर सेम परिस्थिति यदि मेरे घर में हो, हमारे घर में हो, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे घर में कोई बच्चे या बड़े दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, दुखी होने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। पर सेम यदि हमारे पास कोई न्यूज आती है और हम दुखी हो जाते हैं तो हम अपने आप को वो बात नहीं बता सकते, हमें दूसरे बोलते हैं कि अरे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसका ये मतलब कि हम में वो दृष्टा भाव या हमारी बुद्धि में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इलास्टिसिटी है दृष्टा भाव की, पर उसे हम अपने लिए यूज नहीं कर रहे। तो अब हमें अपनी बुद्धि को ज्ञान से अभ्यास कराना है, हमारी बुद्धि को वो लचीलापन देना है, वो इलास्टिसिटी देनी है कि वो दृष्टा भाव में आ जाए। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गीता तो सिर्फ हमसे इंजॉय करना छुड़वा देगी, हमसे परिवार में रहना छुड़वा देगी। तो संतों का कहना है कि सब इंजॉय करो, पार्टी करो, घूमो फिरो। जब श्री कृष्ण ने ही 11वें अध्याय में अर्जुन को कहा
कि अर्जुन जाओ, युद्ध करो, अपना राज्य जीतो और इसको एंजॉय करो, तो वो हमसे संसार की सुख नहीं छुड़वा सकते। तो हमें भी पूरा फ्रीडम है, हम कहीं भी जा सकते हैं, एंजॉय करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, पर याद रखो कि मुझे इस ज्ञान का साथ नहीं छोड़ना है, इस ज्ञान को नहीं भुलाना है। स्वाध्याय में लगे रहो, अपनी सेल्फ इंक्वायरी करते रहो, मैं कौन हूँ ये प्रश्न हमेशा आना ही चाहिए। तो हमें अपने आप को नहीं छोड़ना है। अब कुछ लोगों को लगता है कि क्या जरूरत है इतना निस्वार्थ भाव से काम करने की, क्या जरूरत है आसक्ति रहित होने की, खाओ पियो मजा करो, क्यों इतने डिसिप्लिन में रहना है, जीवन को बोझ क्यों बनाना है, जीवन तो मिला ही है खाने पीने के लिए। तो इसका आंसर यही है कि हम सब अभी तक वही करते आए हैं और हमने देख लिया कि हमें बहुत सेटिस्फाइड और कंटेंटेड फील नहीं हो रहा है, पूर्णता की फीलिंग नहीं आ रही है। हम जब तक स्वार्थ में हैं तो हमें एक अजीब सा स्ट्रेस होता है, विचलित होते हैं, द्वेष भाव आता है। जब तक आसक्ति रहती है हमें एक बंधन होता है, हमें नींद नहीं आती है, हमें गलत गलत विचार आते हैं दिमाग में। पर वही जब हम निस्वार्थ भाव में आ जाते हैं तो हमें एक शांति की फीलिंग आती है। जब हम आसक्ति रहित हो जाते हैं तो हमें एक फ्री स्वतंत्रता की फीलिंग आती है, एक सुख का अनुभव होता है। तो इसलिए ये सब करना आवश्यक है यदि हम अपने जीवन को शांत और स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। और इसके लिए चाहिए अनुशासन, हमारे मन को ट्रेनिंग और ये ज्ञान का साथ। तो इस उपलक्ष्य में एक अच्छी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक चील ईगल थी जो अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए दूर आकाश में उड़ रही थी। पर बहुत ही वो टेंशन में थी। क्यों टेंशन में थी? क्योंकि वो अपने पीछे देख रही थी कि पीछे आसमान में बहुत सारी चीलों का और कौओं का झुंड उसके पीछे लगा था, क्योंकि उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। तो सब उसको फॉलो कर रहे थे और वो और तेज आकाश में ऊपर उड़ रही थी और सब उसके पीछे आ रहे थे। तो उसको इतना स्ट्रेस हुआ और ये गड़बड़ में उसकी जो चोंच है वो खुल गई और जो मांस का टुकड़ा था वो नीचे जमीन पर गिर गया। जैसे ही मांस का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिरा तो जो सारा जो झुंड उसके पीछे था वो एकदम से सब मांस के टुकड़े की तरफ, मतलब जमीन की तरफ आकर्षित हो गया और सब वहां से मुड़ गए। और ये जो चील थी ये अचानक एकदम स्वतंत्र, एकदम फ्री फील करने लगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि जब हम आसक्ति, मतलब हम कोई चीज को पकड़ के पोजेस करके रहते हैं तो हमें कितना टेंशन और कितना स्ट्रेस फील होता है। और जैसे ही उसके मुंह से वो छूटा, मतलब वो जैसे ही छूट जाता है हम फ्री फील करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम किसी चीज को पॉजिटिव अटैच रहते हैं, आसक्ति रहती है, तो हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उसको खो देने का हमें स्ट्रेस होता है। पर अब हमें ज्ञान से समझा कि पोजेस करने का हमारा जो बेसिक स्वभाव है वो है ही नहीं, क्योंकि हम सब एक ही हैं। और ये जो है हमने अपनी मान्यताओं से पकड़ के रखा है कि वो मेरा है, वो मेरा है। तो इस मेरेपन को, इस संग्रह को हमें छोड़ना होगा मानसिक तौर पर। एक और एक अच्छी सी स्टोरी है कि एक सरकारी अफसर जो है ने एक कर्मयोगी व्यापारी से पूछा कि आप इतनी सेवा करते हो, आपको क्या मिलता है इतनी सेवा करके? तो वो व्यापारी बोला कि पहले तो मैं हर काम जो करता था यही पूछता था कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, इसमें मेरी क्या भलाई है। पर अब तो वो प्रश्न करना मेरा बंद ही हो गया। क्यों हो गया उसका ये प्रश्न करना बंद? क्योंकि उसका लक्ष्य बदल गया। उसका लक्ष्य हो गया अब निस्वार्थ भाव में काम करना, जगत हित के लिए काम करना, लोक संग्रह के लिए काम करना। इसलिए वो सवाल बंद हो गया। एक और एक स्टोरी है जो हमें बताती है कि हमारी जो सोच है कितनी लिमिटेड है, कितनी छोटी हमारी सोच है, क्योंकि हमें समग्रता का अंदाज ही नहीं है। एक राजा था, वो अपने राज्य का इंस्पेक्शन करने के लिए निकला। तो जब वो अलग अलग अपने शहरों में जा रहा था तो एक शहर में जो था, राजा की जो शेरवानी थी उसका जो बटन था वो टूट गया। तो राजा ने अपने सैनिकों से बोला कि इस शहर में देखो कोई दर्जी होगा तो उसको बुलाइए जो मेरा ये बटन लगा दे। तो खोज करी गई और एक दर्जी मिला उनको, दर्जी मतलब टेलर, और उसको पकड़ के लेकर आए और उससे बोला कि ये बटन लगा दो। तो वो जो दर्जी था जब बटन लगा रहा था राजा की शेरवानी में, तो उसके मन में ख्याल आ रहा था
कि मैं राजा से इसका क्या इनाम मांगू, मैंने काम किया, उनका बटन लगाया, तो वो कुछ ना कुछ तो मुझे इसका अमाउंट पेमेंट करेंगे। तो सोच रहा था अपने मन में कि मैं 2 पैसे मांगू कि 10 पैसे मांगू। अब उस जमाने में तो 2 पैसे की भी बहुत कीमत थी, तो वो सोच रहा था 2 पैसे मांगू कि 10 पैसे मांगू। और जैसे ही उसका बटन लगाना पूरा हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या मांगू, इतने में राजा ने पूछ लिया कि मैं आपको क्या दूं। और उसी वक्त उसका भाव बदला कि मैंने तो सिर्फ बटन तो राजा ने ही मुझे दी थी, मैंने तो सिर्फ आके 2 मिनट में टांग दिया, तो मैंने तो सिर्फ 2 मिनट समय ही दिया अपना, इसका मैं क्या मूल्य मांग सकता हूँ। बल्कि मुझे तो राजा के कुर्ते में बटन लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और वह उसने राजा से बोला कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद। तभी राजा ने उसको 2 गांव जो अपने उसको इनाम में दे दिए। तभी उस दर्जी को मन में ख्याल आया कि कहा मैं 2 पैसे 10 पैसे की बात कर रहा था, पर जैसी भाव मेरे बदले तो मैंने देखा कि राजा ने मुझे 2 गांव दे दी है। तो हमारी सोच कितनी छोटी होती है, पर यदि हम सरेंडर एटीट्यूड में रहें, थैंक्स गिविंग एटीट्यूड में रहे, तो जो जिस लायक हम हैं वो हमें अवश्य मिलता है। तो इसी प्रकार एक और घटना जो हम सबके साथ होती है, जैसे एक माँ और बेटी का एग्जाम्पल लीजिए। एक माँ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी को 2 लाख का जॉब ऑफर हो, क्योंकि उसकी बेटी जो है जॉब ढूंढ रही थी। तो कुछ दिन बीते, 1 हफ्ते में उसकी बेटी को लेटर आया 2 लाख के जॉब का। तो जैसे ही वो लेटर उनकी बेटी ने पढ़ा तो बहुत ही मायूस हो गई। तो तभी माँ ने बोला, अरे तुम मायूस क्यों हो गई, तुम्हारी इतने दिन से तुम नौकरी ढूंढ रही थी और देखो तुम्हें 2 लाख की नौकरी मिल गई। तभी वो बेटी बोलती है कि माँ, मैंने तो कल जो डील वो फाइनल करके आई थी 8 लाख की, पर मेरा जो लेटर आया है ये तो सिर्फ 2 लाख का आया है। तब वो माँ को समझा कि हमारी सोच कितनी लिमिटेड है, हमको नहीं पता था कि हमारी बेटी या हमारे बच्चों की क्या काबिलियत है और हम किस हिसाब से भगवान से मांग रहे हैं। तो इस प्रकार ये बताता है हमारी सोच बहुत लिमिटेड है, हमारी मन बुद्धि बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमें समग्रता का एहसास नहीं है, हमें पता नहीं है कि टोटलिटी में पिक्चर क्या है। तो इस प्रकार जो एक लाइन में श्री हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि मन का हो तो भी अच्छा और मन का ना हो तो उससे भी अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन बुद्धि है वो इतनी विशालता में सोचने के काबिल नहीं है। तो इस प्रकार जो कर्म योग है वो ब्रिज है हमें कर्ता से अकर्ता तक ले जाने का, कर्तापन से अकर्तापन ले जाने का। तो कर्म योगी जो है वो ज्ञान से उसको अच्छे से समझ होता है कि मैं किसी भी काल में कुछ नहीं कर रहा और एकदम हल्का फुल्का महसूस करता है। पर हमारे साथ क्या होता है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम सब जगह बोलते हैं मैंने किया मैंने किया, और वही कार्य कभी हमसे गलत हो जाता है तो हमें बहुत दुख फील होता है, क्योंकि हमने जब अच्छा हुआ तब उसमें बोल दिया कि मैंने किया, तो अब जब वो बुरा हुआ तो हमें बहुत दुख हो रहा है। पर जब कोई कार्य अच्छा हो तब भी हमने अपने आप से डिनाई करना कि प्रकृति ने मेरे से करवा लिया, मैंने कुछ नहीं किया। तो जब बुरा होगा तब भी हमें ये लगेगा कि प्रकृति से हो गया, मैंने कुछ ना किया। तो हमें ये सुख दुख के जो हम पेंडुलम में इधर से उधर घूमते रहते हैं उससे हमारी स्टेबिलिटी आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे प्रकृति है, सूर्य है, वर्षा है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, किसी को भी किसी से कोई आशा नहीं रहती, न ही स्वार्थ भाव होता है। जैसे सूर्य की रोशनी है, हम सबको एक सी सूर्य की रोशनी मिलती है, पर किसी ने उसका यूज किया, किसी ने उसको दुखदाई बोला, किसी ने हमेशा कृप करते रहे कि कितना प्रकाश है, कितना धूप है। तो इस प्रकार कभी भी सूर्य ने ये नहीं बोला कि मेरी रोशनी में लोग गलत जो काम कर रहे हैं मैं उनको नहीं मिलूंगा, नहीं, वो अपना प्रकाश बराबर देता रहा। और उस प्रकाश में किसी ने अच्छे कर्म किए, किसी ने बुरे कर्म किए, पर वह जानता है कि सिर्फ मेरी मौजूदगी में हो रहा है। तो इसी प्रकार ज्ञानी अच्छे से जानता है कि मेरी सिर्फ मौजूदगी में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फिर ये कौन सब कर्म करा रहा है? तो जगत के नियम से सब हो रहा है, गुण गुण से चल रहे हैं, प्रकृति प्रकृति को चला रही है। तो कैसे चला रही है प्रकृति प्रकृति को? तो हम एक अपना इंडिविजुअल एग्जांपल लीजिए कि हमारे में विचार आया कि मुझे आइसक्रीम खानी चाहिए, और तभी मेरी आंखों ने देख लिया एक आइसक्रीम की शॉप पर बड़ा सा होर्डिंग लगा है आइसक्रीम का। तो मन में विचार आया,
आंखों ने उस आइसक्रीम को देखा और कार में से उतरकर हम पैरों से चलकर उस आइसक्रीम की शॉप तक गए, हाथों ने पैसों का आदान प्रदान किया, हाथ में आइसक्रीम लेकर आया और उस आइसक्रीम को हम अपने मुंह में रखते हैं और जीभ हमारी टेस्ट करती है। तो इस प्रकार कैसे किसने देखा, किसने किया, पूरे हमारे शरीर में अलग अलग सब ऑर्गन्स ने काम किया, अलग अलग हमारे हाथ पैर सब यूज हुए। तो कैसे मन में विचार आया या पेट में भूख लगी और हम जाके खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल की कैसे गुण गुण से चलते हैं और प्रकृति प्रकृति को चलाती है। वैसे ही जब हम एक परिवार में रहते हैं या समाज में रहते हैं तो समाज से कोई हमारे पास कार्य आया तो हम उसको कर देते हैं, या घर में बच्चों को भूख लगी तो हम खाना बनाते हैं और उनको खिलाते हैं, या घर में भी हम सब एक अलग अलग काम करते हैं और सब एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति हमसे काम करा लेती है, गुण गुण के हिसाब से चलते हैं। पर हाँ, जो गुण है उनको हमको बैलेंस करना है। ये हमारे गुण ज्यादा तामसिक गुण है या राजसिक गुण है जिससे हम बहुत हलचल में हैं, या तामसिक गुण है तो आलस में है, उनको हमें शिफ्ट करना पड़ता है। पर बेसिकली ऐसे हमारी लाइफ चलती है, गुण गुण के साथ और प्रकृति प्रकृति के साथ चलती रहती है। तो ये जो क्रिया है और पदार्थ हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इन सब से हम क्यों अटैच हो जाते हैं? क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है अटैच होना। क्यों नहीं अटैच होना? क्योंकि ये जो क्रिया और पदार्थ हैं ये परिवर्तनशील है, इसलिए ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, वही हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो हमको भी सेम करना है, हमको भी उनको अपने से पॉजिटिव अटैच नहीं रखना है, क्योंकि हम हैं परमानेंट स्वरूप। तो परमानेंट स्वरूप कोई भी इम्परमानेंट चीज को नहीं ज्यादा पूरे लंबे टाइम तक रख सकती है, क्योंकि बाकी सब चीज की एक लाइफ है, उस लाइफ में वो खत्म हो जाएगा। तो परमानेंट इम्परमानेंट के साथ इम्परमानेंट हमेशा कैसे रहेगा? इसलिए हमें भी अपने स्वभाव में रहना है, परमानेंट जो हमारा स्वरूप है उसके साथ रहना है, और जो परिवर्तनशील चीजें हैं उसको सिर्फ हमें इंजॉय करना है, यूज करना है जब वो हमारे सामने आ जाए। तो इन क्रियाओं का और पदार्थों का क्या करें कि वो हमसे अटैच नहीं हो या हम उससे पॉजिटिव नहीं हो जाएं? तो इनका एक ही साधन है, इन क्रियाओं को और पदार्थों को जब हम सेवा में लगा देते हैं तब हम उनसे आसक्ति नहीं रखते, आसक्ति रहित होते हैं। पर जो सेवा है वो तभी हम सेवा में लग सकते हैं जब हमारा मन उदार हो, हमारा दिल उदार हो। और उदार हमारा दिल या मन कैसे होगा? जब हम किसी की प्रसन्नता में, किसी के सुख में हम भी प्रसन्न हों। जब हम प्रसन्न होंगे तो हमें भोग करने का, भोग जो हमें लगता है ये कर ले वो कर ले, वो भोग हमारे में मिट जाएगा। जैसे किसी और के घर कुछ अच्छा हुआ, किसी और के यहाँ कोई अच्छा घर लिया, कार ली, तो हमें भी उसमें प्रसन्नता होगी, तो हमारा भोग में मन जो है मिट जाएगा। पर अभी जो है हमारे में ईर्ष्या द्वेष रहता है, इसलिए हम प्रसन्न कम होते हैं, सुखी कम होते हैं। इसी प्रकार से किसी को हम जब दुख में देख लेते हैं तो हमारे मन में करुणा भाव, दया भाव आना चाहिए कि इसका दुख मैं कैसे कम करूं। तो जब हम दुख के में किसी को देखते हैं और हमारे में करुणा भाव जागता है तो हमारे में संग्रह करने का कि सब मैं इकट्ठा कर लूं, वो जो भाव है वो मिट जाता है। तो इस प्रकार प्रसन्नता और करुणा ये दो बहुत सुंदर गुण हैं जो हमें क्रियाओं से, पदार्थों से आसक्ति रहित करते हैं, अटैचमेंट हमारा कम करते हैं और हम एक अच्छे व्यक्तित्व में उन्नत होते हैं। फिर आगे सवाल आता है, ये वासनाओं से, लालच से हम कैसे बचें? तो इसका एक ही आंसर है, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को ज्ञान से एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएं, कुशाग्र करें। फिर जो ये हमारी बुद्धि है ये हर इच्छा को ठीक से स्कैन करेगी, हर इच्छा का निरीक्षण करेगी कि सही में ये इच्छा पूरी करने लायक है क्या, कि ये इच्छा सिर्फ व्यर्थ है, मेरे उद्देश्य में बीच में आ रही है। तो ऐसी इच्छाओं को जो एकदम व्यर्थ है, हमारा टाइम वेस्ट करने वाली है, बुद्धि उस इच्छाओं को खत्म करती है। पर जो इच्छाएं ठीक हैं उनको वो सही डायरेक्शन में लगाती है। कुछ इच्छाएं थोड़ी ठीक हैं, थोड़ी खराब हैं, तो वो उनको और पॉजिटिव करती है, अपनी बुद्धि से मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करती है और उसको सही जगह पर केंद्रित करती है। तो इस प्रकार वासनाओं से, लालच से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। अब द्वंद्वों से कैसे बचें? जैसे द्वंद्व है लाइक्स और डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद।
तो यहाँ पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये सब में होता है, कोई बुरी बात नहीं है ये, पर जब हम एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए तभी मैं इससे आगे बढ़ूंगी, वह चीज हमें बाधा डालती है, वह चीज हमें कमजोर बनाती है। पसंद नापसंद होना ठीक है, पर उस पे अड़ के बैठ जाना कि ऐसा ही मुझे मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी, वो हमें बाधा डालती है, कमजोर बनाती है। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है जागरूकता, अलर्टनेस। जब ज्ञान हमें मिलेगा तब हमें समझेगा कि मैं स्वयं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं आत्म स्वरूप हूँ। और ये द्वंद्वों के कारण, ये तेरे मेरे के कारण और लाइक्स और डिसलाइक्स, अच्छे खराब के कारण मेरा जो दायरा है जिंदगी का बहुत छोटा होता जा रहा है। क्योंकि अब हम वही काम करते हैं जो हमें सिर्फ पसंद है, और जो नापसंद है, बहुत जरूरी है, वो काम भी हम छोड़ देते हैं। तो हमारा दायरा जीवन का बहुत छोटा हो जाता है। पर हमारा जीवन तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीवन है, और हमारे जीवन का ये मिशन है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। तो इस प्रकार हमें इस ज्ञान के साथ अपनी बुद्धि को कुशल करना है और अपने आत्म स्वरूप को समझना है, और अपना फोकस जो है सत्य पर, परमानेंट पर फोकस करना है। अब दूसरा एक पॉइंट, पहला तो बोल दिया जागरूकता, दूसरा है एकाग्रचित्ता, जो वो बोल रहे हैं फोकस, प्रेजेंट में रहो। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं हम प्रेजेंट में रहें, हमारा पूरा ध्यान प्रेजेंट में रहे। प्रेजेंट में रहेगा तो हम 100% उस काम पर अपना कंसंट्रेशन डालेंगे, और जब 100% डालेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। पर हमारे साथ क्या होता है, हम पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं। तो हमारे पास्ट के जो अनुभव हैं कि हमने पहले ये कार्य किया था, इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली थी, पर मैं, कौन क्या कहेगा ये काम करने से पहले मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी थी, तो पास्ट की पूरी चिंताएं मुझे प्रेजेंट में आने लगती है। और फ्यूचर का मुझे क्या लगने लगता है कि ये कर्म करके मुझे अच्छा फल तो मिलेगा, पिछली बार नहीं मिला था, इस बार क्या होगा, या इस बार मैंने जो मेहनत की है वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं, यदि नहीं हुई तो लोग मुझे बातें सुनाएंगे, घर वाले मुझे बोलेंगे कि क्यों किया। तो हम प्रेजेंट में जो है वो काम में ठीक से अपना कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, फोकस नहीं दे पाते। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पास्ट और फ्यूचर को प्रेजेंट में नहीं आने देते। कैसे करते हैं वो ऐसे काम? तो जो उनकी जो पास्ट की चिंताएं हैं, वो पास्ट की चिंताओं को अपने उच्च लक्ष्य की से जोड़ देते हैं, और पूरी लगन और निष्ठा से, प्रेम और समर्पण से अपने कर्मों को वो बेस्ट और बेहतरीन करना चाहते हैं, और बेहतरीन तरीके से करते हैं। पूरी शिद्दत से वो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और सबकी भलाई पर फोकस करते हैं। और जो फ्यूचर के उनके मन में जो भाव आते हैं कि फल कैसा मिलेगा, जो फ्यूचर की आशाएं हैं, फल के ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको वो जोड़ देते हैं कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन करने में, थैंक्स गिविंग में, कि थैंक यू कि आपने, ईश्वर, मुझे ये मौका दिया ये काम करने का। तो वो थैंक्स गिविंग में जोड़ देते हैं अपनी आशाओं को और एक्सपेक्टेशन को। तो इस प्रकार वो पास्ट और फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आते हैं, और प्रेजेंट में पॉजिटिविटी के साथ उसको जोड़कर पूरा अपना कंसंट्रेशन प्रेजेंट में देते हैं। तो इस प्रकार उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस प्रकार हमारी भी, जो हम सब योगी बने हैं, हमारी भी उन्नति ज्ञानी तक होगी। तो प्रेजेंट में रह के पूरी पेशेंस के साथ, पेशेंस मतलब धीरजता के साथ, परसिवरेंस मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब कंटिन्यूस, नित्य निरंतर उस अभ्यास की ओर जब हम लगे रहेंगे, सततम मतलब हमेशा। तो नित्य निरंतर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभ्यास हमें लगातार करते रहना पड़ेगा, फिर ये हमारी आदत बन जाएगा। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो पूरा साक्षी भाव में रहता है और अपनी उन्नति करता है। तो इस प्रकार हम भी एक यह ज्ञान से अपने एक विशाल व्यक्तित्व की तरफ चल सकते हैं। अब ये कर्मों को करते वक्त अकर्ता और हम शांत कैसे रहें? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कर्मों को करते वक्त मेरे मन में ये ना आए कि मैं कर रही हूँ। तो एक इसके ऊपर एक पहले स्टोरी सुनाते हैं। एक जेल था, और उस जो जेल का एक मालिक था, मतलब पूरी देख रेख करने वाला था, वो जो जेलर था एक। अब ये जो जेलर था, इसकी एक मैकेनिक से दुश्मनी थी। उसको वो एक मैकेनिक बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया, इस मैकेनिक को एक गलत इल्जाम में नाम डालकर और इस मैकेनिक को जेल करवा दी।
अब इस जो मैकेनिक जेल में आ गया, अब ये जो जेलर था हर वक्त इस मैकेनिक को तंग करता था, दूसरे जो जेल में लोग थे उनको उकसाकर इसको तंग करना। और ये जो मैकेनिक था ये भी हर चीज में रिएक्ट करता रहता था। पर इसको जल्दी ये समझ में आ गया कि ये जो जेलर है ये जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है, और मुझे यदि इस जेल से जल्दी बाहर निकलना है तो मुझे अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, ताकि मुझे अच्छे बिहेवियर के ही कारण मुझे जल्दी से इस जेल से छुट्टी मिल जाए। तो वो ऐसा सोचता रहा और उसने अपना रिएक्शन देना बंद कर दिया। वो बहुत शांति में रहता, कभी ये जेलर उसको खाना नहीं देता, कभी किसी चीज के लिए तंग करता, पर ये शांति से बैठा रहता क्योंकि इसका लक्ष्य पक्का था कि मुझे जेल से जल्दी बाहर निकलना है। इस मैकेनिक ने देखा कि वो जेल के गार्डन में एक कार खड़ी है जो कि बहुत ही टूटी फूटी सी है। तो ये मैकेनिक था, ये बहुत होशियार था हर काम में, तो इसने सोचा कि क्यों नहीं हम खाली बैठे रहते हैं, फालतू बातें करते हैं, उससे अच्छा कि हम इस कार को अच्छा रिपेयर कर लें। तो उसने अपने सब जेल के साथियों को बोला कि हम सब ऐसे फालतू टाइम वेस्ट करते हैं, तो चलो हम इस कार पे काम करते हैं, और मुझे काफी इसका ज्ञान है, तो हम सब मिलके इस कार को ठीक कर सकते हैं। तो सब लोग तैयार हो गए और उन्होंने कंटिन्यूस उस कार पे काम किया। 6 महीने बीते और वो जो कार थी एकदम खूबसूरत सी, ऐसा लगे जैसे अभी अभी शोरूम से हम उठा के ला रहे हैं। तो ये जो कार को देखकर जेलर को लगा कि अरे, ये मैकेनिक ने इस कार को इतना अच्छा बना दिया, उसके नेतृत्व में सबने इतना अच्छा काम किया। तो उसको लगा कि नहीं नहीं, इससे तो इसकी सजा कम हो जाएगी, तो इसको कुछ तो और करना चाहिए। तो उस जो जेलर ने था उस कार को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ना, कभी शीशे तोड़ दिए, कभी लाइट तोड़ दी, और 1 हफ्ते के अंदर उसने उस कार को फिर से पूरा खराब कर दिया। अब अपनी कार को सब ये मैकेनिक और जो उसके पूरे जेल के भाई लोग थे उनको बहुत बुरा लगा, और सब बोलने लगे उस मैकेनिक से कि ये तो बहुत ही गलत बात है कि हमने 6 महीना इतनी मेहनत की इस कार पर, इतनी अच्छी कार बना दी, और ये जेलर ने इस कार को तोड़ना शुरू कर दिया। तो हमने जाकर उससे बात करनी चाहिए और थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहिए। तभी ये मैकेनिक बोलता है कि देखो भाई, ये जो जेल है ये जेलर का जेल है, हम सब यहाँ रह रहे हैं, उसने हमें अनुमति दी कि ये कार ठीक कर लो आप लोग। तो हमने अपना काम किया, हमने इस कार को एकदम बेहतरीन बना दिया। अब ये कार भी उसी की है, और ये उसका मन है कि अब ये वो इस कार के साथ क्या करे, वो इस कार को यूज करे अच्छे से या वो इस कार को तोड़े। तो हमने कुछ भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, हमने शांत रहना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है जल्दी से जल्दी इस जेल से बाहर निकले, और हमारा जो घर और परिवार के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं उनसे जाके मिले। तो उसके लिए हमें कीमत चुकानी होगी, हमें शांत रहना होगा, हमें अपने बिहेवियर को अच्छा रखना होगा, ताकि हमको इस जेल से जल्दी से हम छूट जाएं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे भी मन में ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपना अच्छा बिहेवियर रखें, ताकि जल्दी से जल्दी इन जो हम मन बुद्धि के जो बंधन हमारे इसमें दोष है उससे हम छूट जाए, हमें फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले, और हम आनंद और सुख का अनुभव कर सके। तो जो कर्मों को करते वक्त अकर्ता और शांत कैसे रहें, तो उसके लिए उन्होंने बोला, सबसे पहले बोला योग युक्त। योग युक्त हम कब होंगे, जब हमारा मन बुद्धि और शरीर सब एक सुनियोजित संगठित तरीके से काम करें। और वह कब होगा, जब हम स्वधर्म में काम करेंगे और जब हमारा लक्ष्य उच्च होगा। जब लक्ष्य उच्च होगा, स्वधर्म में होंगे और दृढ़ निश्चयता, कमिटमेंट होगा नित्य निरंतर अभ्यास के साथ, तो हमारा मन बुद्धि शरीर सब एक लाइन में काम करेंगे और उसका हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और हम कर्म करते वक्त ही इतना एंजॉय करेंगे और हम समझ जाएंगे ज्ञान से कि ये सिर्फ मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। दूसरा जो बोलते हैं वो बोलते हैं विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा मतलब हमें अपने मन बुद्धि को शुद्ध करना है, डिटॉक्स करना है। जैसे हम शरीर को डिटॉक्स करते हैं हरी सब्जियों का जूस पी के, तुलसी, नीम, नींबू, इन सब का हम जूस पीते हैं और अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, तो उसी प्रकार हमें अपने मन बुद्धि को सुविचार देखकर उसे डिटॉक्स करना है, मन को दिव्य बनाना है और बुद्धि को निश्चयात्मक करना है। फिर जो भी मेरे लक्ष्य के बीच में बाधा आएंगी तो बुद्धि उसको अच्छे से स्कैन करेगी, उन इच्छाओं को, और उन्हें सही तरीके से डायरेक्ट करेगी।
तीसरा पॉइंट बोलते हैं विजयात्मा। विजित्मा विजयात्मा मतलब अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ओबीडियंस। तो ये कब होगा? ये मुझे अपने आप को ट्रेन करना है, अपने मन को प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते। और ये बहुत ही अच्छी साधना है। और साधना मतलब हम उसमें सीखते हैं, हम उसमें चेंज होने को तैयार होते हैं। पर कई लोगों को लगता है कि जो हम ये रूटीन काम कर रहे हैं, जैसे दीपक लगाया, पाठ कर लिया, मंदिर जाकर आ गए, यह साधना है। यह साधना नहीं है। ये अच्छी एक्टिविटी है, हमने करनी चाहिए, हमारे मन में अच्छे इससे भाव आते हैं, पर ये साधना नहीं है। ये तो सिर्फ एक क्रिया है हमारी। तो साधना हमको कुछ नया सीखने के लिए उपस्थित करती है, चेंज होने के लिए उपस्थित करती है। तो कभी भी हमें कुछ नया करना या अपने आप को चेंज करना है, हमने पहचान ली हमारी गलत आदतें और उसको हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। और वो प्रैक्टिस हम दिन में 3-4 बार हमें उसको सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना होगा। और कुछ विचार हम ब्रह्म मुहूर्त का यूज कर सकते हैं, जो सुबह 4 से 6 का टाइम होता है, वो बहुत अच्छा होता है। यदि हमें कुछ निश्चय करना है या कुछ विचार करना है, तो हम सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर काम कर सकते हैं। तो चेंज हमको होना है, हमें अंदर चेंज होना है, बाहर चेंज होने की यहाँ कोई बात नहीं है। फिर चौथा बोलते हैं जितेंद्रिय, मतलब अपने इंद्रियों पर विजय पाना। तो जैसे पहले बताया कि हमें इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से एकदम से कोई परिस्थिति आती है या कोई हमने कुछ बोलता है तो हम रिएक्ट कर देते हैं, या कोई खाने की चीज हो जाती है या कुछ कुछ भी ऐसी चीज होती है तो हम इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। तो अब हमें ज्ञान से समझना है कि हमें थोड़ा रुकना है, और रुकने के बाद सोच समझ के फिर रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो कई बार आप देखेंगे जब आप थोड़ा सा रुक जाते हैं तो आपको रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन है एक तो पास्ट के अनुभवों से भी डिपेंड करता है बहुत सारा, और बहुत सारा हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से भी, कि हम भूखे तो नहीं है, हमें भूख प्यास लगी होती है तो हम थोड़ा इरिटेबल होते हैं और जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। हमारी नींद कभी अच्छी नहीं हुई होती है तो हम थोड़े चिड़चिड़े होते हैं और जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा शांत रखना, थोड़ा डिले करना अपना रिएक्शन, वो भी प्रैक्टिस से ही होगा। क्योंकि अभी तक हमारी क्या प्रैक्टिस है, जल्दी से रिएक्ट कर देना, हम सोचते ही नहीं है कुछ बोलने के पहले या कुछ करने के। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं अपने आप को कि आज दिन भर में मैं रिएक्ट कम करूंगी। एकदम खत्म तो नहीं होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप हम लेंगे तो हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसलिए एक एक जगह एक पढ़ा था, एक सुंदर सी प्रार्थना, कि हम कैसी प्रार्थना करें। हम प्रार्थना इस प्रकार कर सकते हैं कि जो मेरे कंट्रोल में है उसे चेंज करने की मुझे शक्ति दे, उसको चेंज करने का साहस दे। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे सहन करने की शक्ति दे, और मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं है उसे परखने का मुझे विवेक दे। तो इस प्रकार हम ये समझ लें कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं चेंज नहीं कर सकती, और उसको सिर्फ मुझे सहन करना है। और आगे बोलते हैं कुरुवन। कुरुवन मतलब हमें पोजेसिव नहीं होना, अटैच नहीं होता। कुरु मतलब करना, और न मतलब मैं कर रहा हूँ या ये मेरा है, इससे मुझे अटैच नहीं होना है, आसक्ति रहित रहना है। तो मुझे ना दुख होगा ना सुख होगा। फिर आखिरी पॉइंट बोलते हैं सर्वभूतात्मा, मतलब सभी में एकत्व भाव से देखना, सबके साथ प्रेम और विनम्रता से रहना, सबके साथ मन वचन और कर्म से विनम्र रहना और प्रेम से रहना। याद रखिए, हम सब, हर एक व्यक्ति जो है मेरा ही अपना रूप है, जो अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है। यहाँ एक दृष्टांत बताते हैं। एक राजा था, वो जब भी अपनी दरबार में जाता था तो उसने अपने दरबार के बाहर एक छोटा सा रूम बना के रखा था। उस रूम में उसने चारों ओर दर्पण लगा के रखे थे, मिरर्स लगा के रखे थे। और वो दरबार में जाने के पहले उस रूम में 5 मिनट व्यतीत करता था और फिर दरबार में जाता था। वो उस रूम में जाके पूरे सब मिरर में देखता था और फिर जाके दरबार में बैठता था। और यह नियम था कि जैसे ही वो मिरर वाला रूम छोड़ता था, वो मिरर वाले रूम को लॉक लगा दिया जाता था। पर एक बार वो लॉक खुला रह गया, और जो राजा था उसका जो पेट डॉग था वह उस रूम में चला गया। और उस डॉग ने देखा
कि हर मिरर में उसको इतने सारे डॉग दिख रहे हैं। तो उसको लगा कि ये सब डॉग आ गए हैं मुझे मारने के लिए। तो उसने भौंकना शुरू किया। तो मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर सारे जो कुत्ते थे वो भौंकने लगे। तो उसको लगा कि अरे मैं तो अकेला हूँ, ये इतने सारे हैं तो ये मुझे मार देंगे। तो वो मिरर के ऊपर उस अपने जो रिफ्लेक्शन उसको दिख रहा है, दूसरा जो दिख रहा है कुत्ता, उसके ऊपर वो झपटा। तो जैसे ही वो झपट रहा है उसके ऊपर तो मिरर टूटने लगे और वो जो कुत्ता था वो घायल हो गया। यह यहाँ ये बताने की बात है कि जब राजा ने अपने आप को मिरर में देखा तो उसने देखा कि ये सब मेरा ही रूप है। और जब एक पशु ने देखा तो उसको लगा कि ये दूसरे हैं। तो जो हमारी मनुष्य की जो बुद्धि है वो बहुत ही उच्च कोटि की है। तो हमें इस बुद्धि का अच्छे से यूज करना चाहिए। हमने यूज ना करके हम अपने आप को पशुता के गुण में ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो समझता है कि ये संसार जो पूरा है ये मिरर है, दर्पण है और सभी मेरे रूप है। तो इस प्रकार हर परिस्थिति का आदर करो, हर किसी के निर्णय का आदर करो, क्योंकि किसी की भी पसंद या चुनाव को या निर्णय को ब्लेम मत करो। तो इस प्रकार हर परिस्थिति का आदर करो, हर किसी के निर्णय का आदर करो, क्योंकि किसी की भी पसंद या चुनाव को या निर्णय को ब्लेम मत करो, निरादर मत करो, क्योंकि हमको पता नहीं है कि सामने वाले की क्या परिस्थिति है। किसी की भी चॉइस जो है टोटली उसकी खुद की अकेले की नहीं होती। बहुत सारी पुरानी परिस्थितियां, अनुभव, उनके अपने लोगों के स्वभाव और अनगिनत चीजों का प्रभाव होता है। और कोई भी व्यक्ति एकदम परफेक्ट चॉइस नहीं कर पाता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ज्ञान के साथ चलते चलो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो, फर्क एक दिन अवश्य पड़ेगा। अपना यदि उद्देश्य ठीक रहा तो हम गलत चॉइस भी करेंगे तो प्रकृति हमें सही रास्ते पर ले आएगी। पर यदि हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है, हमारे भाव ठीक नहीं है और हमारे पास ज्ञान नहीं है तो फिर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आगे इस अध्याय में दो शब्द आते हैं, युक्त और अयुक्त। युक्त जो अपने से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, जो उच्च से जुड़ा होगा, वह छोटी छोटी चीजों से डिटैच अपने आप हो जाता है। क्योंकि युक्त का जो है पहला क्वालिफिकेशन है कि वह अपने दायरे से बाहर, अपने रूटीन के बाहर सेवाओं में जुड़ा है, स्वार्थ से वो बाहर है। अब आगे जो दो शब्द आते हैं वो हैं युक्त और अयुक्त। युक्त मतलब जो अपने आप से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, जो उच्च से जुड़ा होगा, वह छोटी छोटी चीजों से अपने आप डिटैच हो जाता है। तो युक्त का पहला क्वालिफिकेशन है, पहला गुण है कि वो अपने स्वार्थ भाव से बाहर काम करता है। वो अपने मैं मेरे दायरे से बाहर अपनी रूटीन एक्टिविटी से कुछ और ज्यादा करता है और सेवाओं में जुड़ा रहता है। उसे अच्छे से पता होता है कि जिस प्रकार सभी कारों में पेट्रोल एक ही होता है, पर हर कार का साइज, शेप, स्पीड अलग अलग होती है, इंजन अलग अलग होता है। उस प्रकार मैं आत्मा जो है सब में सेम हूँ, पर शरीर हम सबके अलग अलग हैं। अब जो युक्त पर्सन होता है वो सत्य के साथ में रहता है और हमेशा साक्षी भाव में रहता है, तत्वविद, उसको अपने तत्व का ज्ञान होता है। पर जो अयुक्त होता है वो अहंकार के कारण, अपने स्वार्थ के कारण और अपने स्वभाव में नहीं रहता। हमारा स्वभाव मतलब आत्मा का स्वभाव तो अपने स्वभाव में नहीं रहता और वो अपने आप को कर्ता मानता है, अपनी जो उपाधियों के साथ रहता है। तो वो सेल्फिश मतलब स्वार्थ भाव में रहेगा, उसमें वासनाएं बहुत रहेंगी, हमेशा वो दुखी रहेगा, विचलित रहेगा, परेशान रहेगा और आसक्त रहेगा। तो इस प्रकार ये युक्त और अयुक्त बताए गए हैं। तो जैसे हम अपनी बुद्धि को ट्रेन करेंगे, हमारी बुद्धि वैसे काम करना शुरू कर देगी। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आता है, एक मूवी, एक सिनेमा आई थी, नाम था दृश्यम। तो वो दृश्यम में हमने देखा था कि जो वो हीरो था वो किसी चीज को सही प्रूव करने के लिए बार बार 3-4 जगह जाता है और उन सबको बार बार बोलता है कि 2 अक्टूबर को 10 बजे मैं आया था, मैंने यहाँ पे वड़ा पाव खाया था,
फिर दूसरी जगह जाके बोलता है कि मैं 12 बजे यहाँ आया था और मैंने यहाँ इस समय का ये मूवी देखा था, देखो मैंने 3 टिकट खरीदी थी। फिर तीसरी बार वो बस के कंडक्टर को बोलता है कि हाँ हाँ हम वो सत्संग सुनने जा रहे हैं, आज उन सन्यासी का था, 2 अक्टूबर का दिन है। तो इस प्रकार वो बहुत बार इन तीनों जगह जा जाके बोलता है। तो उन सबको ये याद हो जाता है कि 2 अक्टूबर को ये व्यक्ति यहाँ आया था और इसने सत्संग अटेंड किया था, ये व्यक्ति यहाँ आया था, इसने वड़ा पाव खाया था, ये व्यक्ति यहाँ आया था, इसने मूवी देखी थी। तो हर कोई उस हिसाब से ही चलने लगता है। तो यहाँ ये बताया जाता है कि जैसे हम अपनी बुद्धि को ट्रेन करना चाहें, जो हम अपनी बुद्धि को बोलेंगे, सेट कर लेंगे, बार बार बोल के प्रैक्टिस करके, वैसे हमारा मन बुद्धि काम करने लगता है। तो ये तरीका है, हम भी अपने मन बुद्धि को सुविचार देकर अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। अब यदि हम अयुक्त हैं तो हमने क्या करना चाहिए? तो यदि हम अयुक्त हैं तो हमें अकर्ता बनकर कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञानी कर्म करता है, ज्ञानी को स्वयं को पता है कि वह कौन है, वह आत्माकार है। और यहाँ आत्मा को एक और शब्द दिया है, देही। देही मतलब देह में रहने वाला। तो ज्ञानी को अच्छे से पता है कि मैं देही हूँ, इस शरीर में रहने वाला, मैं अकर्ता हूँ। और जो शरीर को बताया है कि जो शरीर है वो एक शहर है, 9 द्वारों का, 9 गेट्स का एक शहर है। तो ये 9 द्वार कौन से हैं? ये 9 द्वार हैं, हमारी 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, एक हमारा मुंह और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक, और दूसरा हमारे मल मूत्र विसर्जन के ऑर्गन्स जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इस प्रकार ये जो शरीर को शहर बोला गया है जिसके 9 द्वार हैं, और मैं उस शरीर में रहने वाला आत्मा अकर्ता देही। तो इस प्रकार इस श्लोक में देही शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो देही है मतलब हम जो ज्ञानी अपने आप को आत्मा मान रहा है, वह सर्व कर्म करेगा, सब कर्म करता रहेगा, पर साक्षी भाव के साथ करेगा। उसी ज्ञान से ये पक्का है कि ये मेरा शरीर कर रहा है, स्वभाव और गुण करवा रहे हैं। कर्म और फल वह दोनों से बिल्कुल भी अटैच नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये सब परिवर्तनशील है। तो इस तरह हम भी काम करते रहेंगे तो हम स्वतंत्र फील करेंगे, अपने आप में लाइट फील करेंगे और हल्का फील करेंगे। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी है, जो सभी गैजेट्स में, चाहे वो मिक्सर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो या हीटर हो, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, पर सब गैजेट्स हमारे अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार देही को ये अच्छे से पता है कि मैं देही और यह सब जो है प्रकृति से और अलग अलग गुण से ये प्रकृति चल रही है, पर मैं आत्मा, मैं देही किसी भी काल में कुछ नहीं कर रहा। तो फिर ये जो सर्वव्यापी परमात्मा है वह कर्म कैसे करता है? तो यहाँ ये बताया कि वह न तो कुछ करता है, न विचलित होता है, वह न चुनाव करता है, न अनुभव करता है। और यहाँ उस परमात्मा को प्रभु नाम से संबोधित किया है। प्रभु मतलब सृजनहार, क्रिएटर, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण, सृजन किया है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं प्रभु। पहले देही बोला, आत्मा, अब उसी को आगे प्रभु बोल रहे हैं जो सृष्टि का क्रिएटर है। और यहाँ ये बताया गया कि जो प्रभु है वो अकर्मी कैसे है। अकर्म सिद्धांत यहाँ फिर से बताया गया जो इनएक्टिव प्रिंसिपल है। तो हम फिर से बिजली से बताया गया कि कैसे जो बिजली है वो सब बल्ब और सब गैजेट्स को प्रकाशित करती है, पर जो बिजली खुद है वो प्रकाशित नहीं रहती कभी भी। और जो गैजेट्स हैं वो भी अपने आप में प्रकाशित नहीं है। पर ये कितनी अद्भुत बात है कि जो अप्रकाशित बिजली है और वह जो अप्रकाशित मन और गैजेट्स में जाकर उनको प्रकाशवान करती है, उनको रोशनी प्रदान करती है। तो उसी प्रकार ये जो आत्मा है, अकर्मी है, वह यही अकर्मी, अकर्ता जो आत्मा है, ये हमारे स्थूल शरीर में और सूक्ष्म मन बुद्धि के साथ जब आ जाती है तो उस मन बुद्धि और शरीर को एकदम वाइब्रेंट, एकदम पावरफुल बना देती है। तो यहाँ प्रभु कहकर हमें ये समझाया जा रहा है कि सिर्फ उसकी मौजूदगी में सब हो रहा है। वो न तो किसी काल में करता है, न विचलित होता है, मतलब उसको हमारे शुभ अशुभ कर्मों का वो ना हमें देता है, ना हमसे न उसका कुछ अनुभव करता है। क्योंकि हम सबको काफी ऐसी मान्यता है कि ईश्वर ने तो उस पर ज्यादा कृपा करी है और हम पर कम कृपा करी है।
तो फिर से एक सूर्य के एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि जिस प्रकार सूर्य अपना प्रकाश सबको एक जैसा दे रहा है, वैसे ही ईश्वर की कृपा हम सब पर एक जैसी है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम उस सूर्य के प्रकाश को कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा हम सब पर सेम बरस रही है। तो आगे आता है, इस अनंत प्रभु या आत्मा को महसूस कैसे करा जाए। तो यहाँ पर फिर से बोला है कि हम हैं तो आत्मा का, हमारा जो मेन स्वरूप है वो आत्मा का है, पर हम अपने आप को समझ लिया हमने शरीर। तो जो हमारी वास्तविक आत्मा थी, पर हम उसको भूलकर जो अवास्तविक हमारा शरीर था उसको हमने वास्तविक मान लिया। तो अभी हमारा काम यही है कि ज्ञान से हम समझें कि वास्तविक क्या है, और ये जो हमने अवास्तविक शरीर को वास्तविकता मान ली थी उसको हम चेंज करके अपने स्वरूप में लौटें। तो कहते हैं जिस प्रकार सूर्य एकदम उदय होते से ही पूरे अंधकार को समाप्त कर लेता है, उस प्रकार ज्ञान भी हमारे पूरे इस गलत धारणा को समाप्त करेगा, अंधकार को समाप्त करेगा। और यहाँ इस आत्मा को विभु बोला है। विभु मतलब जो सब में है, जो कण कण में है, ऑल परवेडिंग जिसको बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। तो यहाँ इस आत्मा को विभु शब्द से संबोधित किया है। तो हमने देखे आत्मा के यहाँ पे 3 नाम, देही, प्रभु और विभु, तीनों एक ही हैं, पर यहाँ पे हमें समझाने के लिए बताया गया है। अब ये आत्मज्ञान का अभ्यास कैसे करें। तो अभ्यास करने के लिए तो हमको ही अपने में जिज्ञासा लानी होगी, हमारे में इंटेंस अर्ज होना चाहिए कि आखिर मैं हूँ कौन। मैं क्या, मेरा जीवन सिर्फ जन्मना है और यहाँ पे कुछ कर्म करके और फिर चले जाना है, या कुछ और अच्छा उच्च करना है, अपने आप को जाना है, अपने जीवन का रहस्य जानना है। तो ये जिज्ञासा हमें अपने आप में लानी है, और फिर उस ज्ञान के साथ हमें अपना सेल्फ निरीक्षण करना है, अपने आप को चेकिंग करते रहना है, स्वाध्याय करना है। और ये कब करना है? शुभ से शीघ्रम। जैसे ही हमें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, या ज्ञान से मुझे पता चल सकता है, तो इमीडिएटली उस ज्ञान को ग्रहण करना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। पर हम सोचते हैं हमारे सारे ये काम हो जाए फिर हम करेंगे, हमारे ये काम हो जाए फिर करेंगे, और आज तक हमको मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम इस ज्ञान को लेके और उसको जल्दी जल्दी अप्लाई करें। तो इसके उपलक्ष्य में दृष्टांत है रावण का और राम का। जब रावण अपने मृत्यु शैया पर था, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको लगा रावण से मैं क्या ज्ञान लूं। तो यहाँ ये भी बताया था कि हर व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो। तो जब लक्ष्मण रावण के पास गए, तो रावण ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि जैसे ही तुम्हें पता चल जाए ज्ञान का, तो तुम उसे जल्दी से जल्दी, शुभ से शीघ्रम उसको धारण कर लो। जैसे बोले मुझे पता चल गया था कि जो मेरा अहंकार है ये मुझे डुबा देगा, ये अहंकार अच्छी बात नहीं है, पर मैं हमेशा सोचता था कि मैं अहंकार पे बाद में काम कर लूंगा, मैं अहंकार पे बाद में काम कर लूंगा। और आज देखो मेरी क्या दशा हुई कि स्वयं राम को आना पड़ा मेरा अहंकार नष्ट करने। इसलिए जो भी अच्छी बात है हमें पता चले, उसे इमीडिएटली हमें धारण करना चाहिए। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, इनको जैसे ही पता चला, जैसे ही इनकी जिज्ञासा हुई, इमीडिएटली इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, और उस त्याग से उन्होंने काम किए, तो आज वो महावीर और बुद्ध कहलाए। फिर अपने इस आत्म तत्व सत स्वरूप को हमें जल्दी से जल्दी पहचानना है, और हमें ये जो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र बनाना है, और अपनी वास्तविकता में हमें लौटना है। तो इस प्रकार हम अपने आप पर काम कर सकते हैं। पर कई लोगों को ये लगता है कि ये जो भगवत गीता है, ये अध्यात्म है, ये पैसे कमाने के खिलाफ है, या ये कोई पद लेने के खिलाफ है, या अट्रैक्टिव बनने के खिलाफ है। तो इन सब का आंसर वो ये देते हैं कि जितना कमाना है कमाओ, पर अपना जो लक्ष्य है वो मैं मेरे से ऊपर रखो, स्वार्थ से बाहर निकलो, और पूरी लगन और मेहनत से अपने उद्देश्य पर काम करो। कितना पैसा कमाना है कमाओ, और उसको सेवा में भी लगाओ। फिर किसी भी पद को आपको लेना है, जैसे नेता है, किसी को राजनीति का शौक है, पॉलिटिक्स का, तो बिल्कुल वो ले सकते हैं वो अपने पद। किसी को अभिनय करना है, अभिनेता बनना है, वो भी कर सकते हैं। बस पर अपना जो लक्ष्य है वो सेवा भाव का रखो।
यदि कोई भी नेता या अभिनेता सेवा भाव का यदि लक्ष्य रखेगा तो उसे वो पद अवश्य प्राप्त होगा और वो उस पद पर पूरा जस्टिस करेगा। तीसरा, यदि हमको सभी को लगता है कि हम एक आकर्षक पर्सनालिटी बने, हम खूबसूरत बने, हम हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना है, तो जस्ट निस्वार्थ भाव में यदि आ जाएंगे तो हमारे व्यक्तित्व में इतना निखार और इतना अट्रैक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो निस्वार्थ और सेवा भाव रखेंगे, हमारे उच्च लक्ष्य रखेंगे तो हमें उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। और जीवन का ये सिद्धांत ही है कि जो हम चाहते हैं, जो डिजायर करते हैं, हमें वह नहीं मिलता, पर हम जिसके लायक बन जाते हैं वो हमें अवश्य अवश्य मिलता है। तो हमें अब लायक बनना है जो भी हम चाहते हैं। फिर पूछते हैं कि जिसने ये आत्म तत्व को जान लिया उसके क्या गुण होंगे। तो उसके गुण वो बता रहे हैं कि वह उसके विचार एकदम उच्च होंगे, हाई थिंकिंग होगी, उसकी ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होगी, वो सुचारू रूप से सोचेगा। ये हम सब भी कर सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं ये सब? कि हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें, सत्संग का साथ लें, अपने लिए एक डायरी बनाएं, उस पे हम पॉइंट्स लिखें और सुचारू ऑर्गेनाइज तरीके से अपने ऊपर काम करें। तो इस उपलक्ष्य में एक स्टोरी याद आती है। एक गुरुकुल था, वहां पर बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे। तो उसमें से जो एक शिष्य था वो थोड़ा सा ऐसे दुर्बल सा, पतला दुबला था, उसको चीजें भी जल्दी समझ में नहीं आती थी। तो जो उसके बाकी जो मित्र थे गुरुकुल के, वो सब बच्चे उसको थोड़ा चिढ़ाते थे कि तुम बहुत ही दुर्बल हो, तुम्हें जल्दी से कुछ चीज समझ में नहीं आती, तुम थोड़े कायर हो। तो वो बड़ा हताश हो गया। जब बहुत दिनों तक उसने यही सब सुना तो उसको लगा कि मैंने आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि जब सब गुरुकुल में जब सब सो जाएंगे तब मैं जो हमारा मेन कक्ष है उसमें जाके आत्महत्या करूंगा। तो उसने प्लान किया और वो दिन आया और जैसे ही शाम ढलने लगी उसने सोचा कि मैंने जैसे ही सब सो जाएंगे तब मैं आत्महत्या करूंगा। अब उस रात जो है देर रात तक सत्संग चलता रहा और वो भी जागा रहा। उसको लगा कि मुझे नींद ना आ जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या नहीं कर पाऊंगा। तो वो कोई भी एक किताब उठा के पढ़ने लगा। अब गुरुकुल था तो किताबें भी सब आध्यात्मिक ही थी वहां पर। और वो जिस रूम में बैठा था वो जो मेन गुरु थे उनके ऑफिस में बैठा था। तो वो इंतजार कर रहा था सोने का। उसने कोई किताब उठाई तो वो किताब थी कल्याण। और उसमें ऐसा लिखा था, पढ़ो समझो और करो। तो उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे ही पन्ने पलटने लगा ताकि उसको नींद ना आ जाए। तो उसने उसमें पढ़ा कि जिन्हें अच्छे विचार नहीं मिलते वे लोग हताश हो जाते हैं और वे आत्महत्या की तैयारी करने लगते हैं। जो जीवन से हार गए होते हैं वो कायर होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो उसको बहुत बुरा लगा कि ये किताब भी मुझे धुतकार रही है। तो उसने किताब को फेंका और बोला अब तो मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। और वो बाहर आके और उसने अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास सुविचार नहीं होंगे, अच्छे विचार नहीं होंगे, अच्छे पॉजिटिव लोगों का संग नहीं होगा तो हम भी हताश हो जाते हैं बहुत। तो हमेशा अपने साथ सुविचार रखिए, अपनी डायरी अपने पास रखिए, अपने पॉइंट्स बना के, और इस तरह की किताबें जरूर अपने हमेशा अपने पर्स में अपने साथ रखिए। दूसरा, ये जो अनुभवी लोग होते हैं वो उनके उद्देश्य बहुत पक्के होते हैं, वो बहुत कमिटेड रहते हैं, बहुत बंधे हुए रहते हैं अपने उद्देश्य से। तो इस उपलक्ष्य में एक और एक दृष्टांत बताते हैं कि एक राजा था। उसने सोचा कि मुझे उसको अपना कोई उत्तरदायित्व बनाना था। तो उसने सोचा कि मैं एक कैसे चुनाव करूं अपने उत्तरदायित्व का। तो उसने सोचा कि मैं एक बड़ा सा मेला लगाता हूँ और लोगों को उसमें इनवाइट करते हैं, और उस मेले में जो मुझे सबसे पहले मेरे से आके मिलेगा वह मेरे राज्य का उत्तरदायित्व रहेगा। तो पूरा डिजाइन किया गया। उस महल में बड़ा सा मेला लगा, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अलग अलग तरीके स्टॉल लगे अलग अलग चीजों के, जो इतने मोहित कर देने वाले थे कि वहां से निकलना मुश्किल था। तो पूरे शहर में अनाउंसमेंट हुआ कि आज ये एग्जीबिशन, ऐसा मेला लगा है और उसमें राजा जो है अपना उत्तरदायित्व ढूंढेगा, जो राजा के पास सबसे पहले पहुंचेगा। और उस मेले का टाइम था 9 बजे से 5 बजे तक। तो सबको लगा कि अरे ये तो कितना इजी काम है, राजा को तो सब जानते हैं, उसको पहचानते भी सब अच्छे से हैं, तो राजा तक पहुंचना तो बड़ा आसान है। और ये भी था कि वो मेले में ही रहेगा राजा।
अब मेला शुरू हुआ, बहुत लोग आए। अब ऐसा देख रहे सब वो अलग अलग स्टॉल में इतने ज्यादा सब मोहित हो रहे हैं कि एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल में भी जाने को बहुत सबको टाइम लग रहा है। और उसी में एक व्यक्ति था, वो हर एक स्टॉल में जा रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है। 4:30 बज गए और 5 बजने को है, पर अभी तक एक भी व्यक्ति उस राजा के पास नहीं पहुंचा। तो ये जो व्यक्ति था जिसने सारे स्टॉल देख लिए, अब उसको अपना उद्देश्य पक्का था कि मैं आया हूँ यहाँ उस राजा से मिलने, मेरा उद्देश्य यही है। तो उसने सब स्टॉल्स में एंजॉय किया और जैसे ही 5 बजने वाले थे तो उसने सब जगह देख लिया था कि राजा नहीं दिख रहे हैं, पर उसका ध्यान गया दूर एक कोने में स्टॉल में, जहाँ एक मंदिर जैसी स्थापना है और वहां एक व्यक्ति आरती कर रहा है। तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो आरती कर रहे थे, और उसने उनको देखा और पहचान लिया कि ये तो राजा है। और 5 अभी बजे नहीं थे। तभी ये समझ में आता है कि यदि हमारा उद्देश्य पक्का है कि हमें क्या करना है, तो हम बाकी चीजें भी इंजॉय करते रहें और अपना उद्देश्य याद रखें। हमें भी इस प्रकार अपने अंदर जो हमारा अस्तित्व है, हम जो आत्मा है, उसे हमें जल्द से जल्दी पहचानना है। और जल्द से जल्द पहचानने का मतलब हमारा उद्देश्य दृढ़ निश्चय रखना है, सब इंजॉय करते हुए, सब कर्तव्य करते हुए कि मेरा उद्देश्य क्या है और उसे मुझे पहचानना है। तो ये आध्यात्मिक बीज जो है हम सब में है, बस हमें उसका पोषण करना है, थोड़ा सा हमें उसे पुश करना है। अब ये जो आत्म अनुभवी लोग हैं, ये इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं, ये अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। क्योंकि उनका जो पूरा लक्ष्य है, वो पूरा जो ध्यान है वो लक्ष्य के ऊपर रहता है। जैसे इस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर था, तो उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, पूरे स्टॉल को एंजॉय किया। पर जब इच्छाएं ज्यादा होने लगी तो उसकी बुद्धि तेज थी, उसकी बुद्धि ने उन इच्छाओं को कट किया और उद्देश्य की तरफ डायरेक्ट किया। तो इस प्रकार ये लोग अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में एग्जाम्पल आता है, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी एक बड़े मंच पर लेक्चर ले रहे थे, लेने वाले थे, और वो मंच पर बैठे थे। तो बहुत सारे लोग मंच पर बैठे थे, काफी लोगों का प्रोग्राम और लेक्चर था। तभी लाल बहादुर जी को किसी ने आकर सूचित किया कि जो उनकी बहन है उनका देहांत हो गया है। तो ये सुनकर लाल बहादुर शास्त्री जी के मन में फेस पर बिल्कुल भी शिकंज नहीं आई। वो बैठे रहे और जब उनका लेक्चर पूरा हुआ, वो लेक्चर पूरा करने के बाद वो वहां से निकले। उनका ये कहना था कि जो मेरी बहन थी उनका तो देहांत हो गया, मैं तो जाकर इमीडिएट जाकर तो मेरा वहां कुछ काम नहीं है, पर यहाँ जो सामने हजारों लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं मेरे लेक्चर के लिए, उनके साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता, उनका टाइम बहुत कीमती है। तो उन्होंने वहां अपना कर्तव्य पर ध्यान देते हुए अपना कर्तव्य पूरा करके वहां से निकले। तो इस प्रकार जो आत्म अनुभवी होते हैं, वे परम आनंद में रहते हैं, शांति में रहते हैं, निर्भय रहते हैं। क्यों रहते हैं वे परम आनंद और शांति में? क्योंकि वो जो विषयों में, छोटी मोटी चीजों में, भोगों में एकदम अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि ये तो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। और ये जो भोग हैं, दिन पे दिन इनका जो हम भोग करते हैं वो भी उनका कम होता जाता है, उनकी जो वैल्यू है डिमिनिशिंग वैल्यू होती है, और सब चेंज होता है। और जब वो खत्म होंगे तो हमें ये दुख देंगी, इसलिए वो इन सब में आसक्त नहीं रहते, इसलिए परम आनंद में रहते हैं। और इसीलिए उनको बोला जाता है कि वो अपने मन के राजा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करके रखा है, इंद्रियों के स्वामी बन गए हैं। तो उन्हीं को गोस्वामी कहा जाता है। गो मतलब इंद्रियां, और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो तो उसके राजा बन गए, मतलब स्वामी बन गए, तो वो कहलाते हैं गोस्वामी। जैसे हम नाम सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी महाप्रभु जी। तो इस प्रकार ये अपने इंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के साथ। और इसके साथ ही उनका मन एकदम शांत हो जाता है और वो आनंद में रहते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है नतेषु रमते बुद्धा, मतलब वो टेम्पररी चीजों में आनंद नहीं लेते, इंजॉय करते हैं और आगे निकलते हैं, आसक्ति नहीं रहती उनकी। तो इसलिए हमें भी लाइफ में हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, पर हमें अध्यात्म का साथ बिल्कुल रखना चाहिए, जो हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करेगा।
तो इस प्रकार हमारी वासनाएं और इच्छाएं कम होती जाती हैं। मन हमारा पूरी तरह बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाता है और हमारे में समत्व भाव की फीलिंग आती है, स्वर्ग का हम अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार हमारी वासनाएं इच्छाएं जब कम हो जाती हैं, मन पूरी तरह बाहर से अंदर की ओर जुड़ जाता है और हमें समत्व भाव का फीलिंग आता है, हमें स्वर्ग के का अनुभव होता है। तो ऐसा जो मन है वो ध्यान योग के लिए एकदम तैयार है, स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए एकदम तैयार है। इसी को कहते हैं अंतः सुख, अंतः आराम, अंतः ज्योति। अंतः सुख मतलब अंदर से मैं एकदम हैप्पी हूँ, आनंद में हूँ। अंतः आराम मतलब मैं मजा कर रहा हूँ, अंदर रम रहा हूँ अपने आप में। अंतः ज्योति मतलब मैं स्वयं प्रकाशित हूँ अंदर से। तो इस प्रकार ये हमारी अंदर की साधना हुई। और जो साधना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जो ज्ञानी होते हैं आत्म अनुभवी, वो इन पर भी पूरा अपना कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे? जैसे काम मतलब वासनाएं, वासनाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है, और वासनाएं पूरी हो गई तो हमें लोभ आता है, लालच होता है, और वो लालच के साथ साथ हम मोह में आ जाते हैं, हमारी गलत धारणाएं हो जाती हैं, और मत्सर मतलब ईर्ष्या। तो इस प्रकार काम के चलते ये सब हमारे अंदर आ जाता है। तो काम तो रहेगा ही, बुरा नहीं है इच्छा, पर उसको हमारी बुद्धि जो है स्कैन करेगी ढंग से, तो हम ये पूरी ईर्ष्या तक नहीं पहुंचेंगे, लालच तक नहीं पहुंचेंगे। और इस प्रकार जो ज्ञानी है उन्होंने अंदर और बाहर दोनों साधनाओं से अपने आप को पूरा कंट्रोल कर लिया होता है, और वो बिल्कुल शांत और आनंद में रहते हैं। तो उनकी जो अवस्था बोलते हैं वो बिल्कुल ब्रह्म निर्वाणम जैसी होती है, मतलब वो अपने आप में ही उन्होंने अपना साक्षात्कार कर लिया है और बिल्कुल आनंद में है। तो जिसका मन स्थिर हो जाता है, जिसका मन शांत हो जाता है, या जिसका मन ब्रह्म में रमता है, मतलब ब्रह्म मतलब अपने आप में, सेल्फ में, तो वही आनंद को प्राप्त होता है। तो इस उपलक्ष्य में शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बताया गया है। तो वो श्लोक हम सुनते हैं अभी। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य भ्रमणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते वा नंदति नंदति नंदते वा। तो इस प्रकार हमने देखा जब मन ब्रह्म में रमता है तो आनंद को प्राप्त होता है, और वही मन आनंद को प्राप्त होता है जो ब्रह्म में रमता है। तो इस प्रकार जो आत्म अनुभवी हैं वे सर्वभूत हिते रता, मतलब सभी में वे अपने आप को देखते हैं। तो इस और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वे अपनी लाइफ को बहुत ही सुशोभित और सुंदर तरीके से व्यतीत करते हैं। और इन जो यहाँ पर अभी थोड़ी सी व्याकरण बताई है, वे शम, दम, तितीक्षा, उपरामता, श्रद्धा और समाधान के साथ चलते हैं। शम मतलब अपने मन को कंट्रोल करना, दम मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, तितीक्षा मतलब जो भी हम पसंद नापसंद, अच्छा खराब, जो भी ऑपोजिट्स हैं उनको अच्छे से सहन करना। उपरामता मतलब नेगेटिविटी से दूर रहना। श्रद्धा मतलब विश्वास और समझ के साथ रहना। और समाधान मतलब श्रवण मनन और चिंतन, मतलब सुने हम आध्यात्मिक ज्ञान, फिर उसका मनन करें, चिंतन करें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, अभ्यास करें। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है उसका जो जीवन है वो देखने का तरीका ही, जीवन को देखने का नजरिया ही उसका बदल जाता है। ना तो उसे कोई चिंता होती है, ना उसे कोई शिकायत होती है। तो इस प्रकार हमें अपने पर काम करना है यदि हमें आनंद में और पूर्णता की फीलिंग लाना है। तो इस प्रकार हमें अपने पर काम करना है और अपने को पूर्ण और आनंद को फील कराना है। तो इस प्रकार हम पूरे ध्यान योग के लिए तैयार हो गए हैं। अब ध्यान योग के लिए ये सब जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, सेकंड अध्याय से अभी तक, ये ध्यान योग की तैयारी है, प्री रिक्विजिट ध्यान योग जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। तो ये सब तैयारी है
और आगे 6वें अध्याय में हम ध्यान योग का अभ्यास करेंगे। तो क्या तैयारी की हमने इंद्रियों पर निरीक्षण करने की, इंद्रियों को कंट्रोल करके अपनी डिजायर्स और इच्छाओं को कम किया, और ये सब हुआ कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साथ। फिर हमारे में एकाग्र चित्ताई, फोकस हुए, हमारा माइंड फोकस हुआ। तो एग्जांपल देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में लोग खेलते हैं, कितने लोग आपने देखा होगा स्टेडियम से कितना हल्ला करते हैं, कितना चिल्लाते हैं, पर जो खेलने वाला है उसका जो माइंड कितना फोकस्ड रहता है। यदि उसका माइंड, यदि लोग जो चिल्ला रहे हैं उसकी तरफ चला गया तो वो खेल अच्छी तरीके से कभी नहीं खेल पाएगा। तो वो जो फोकस उसने अपने माइंड को कराया है, वो ट्रेनिंग का ही नतीजा है। वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम उठकर, तब उनका माइंड फोकस्ड होता है। तो ट्रेनिंग की, अभ्यास की बहुत जरूरत है। फिर द्वंद्वों से हम मुक्त होते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स से ऊपर होते हैं। वो हमें भक्ति से, भक्ति के साथ हम द्वंद्वों से ऊपर होते हैं, ज्ञान और भक्ति से। और प्राणायाम के साथ, जिनका मन बहुत चंचल होता है, तो थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम अपने मन को शांत और करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा यहाँ पर गोल है, आध्यात्मिक गोल, वो है मोक्ष परायण का। तो यहाँ उद्देश्य निश्चित है हमारा मोक्ष परायण का। मोक्ष परायण तो बहुत ऊंची बात है, यहाँ हम सिर्फ निस्वार्थ भाव तक भी पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। यह जिसका जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो हमने निश्चित किया, बस स्वार्थ से हम थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं और उसी से हमें शांति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ तक हम पहुंचे, अपने कर्मों को यज्ञ में परिवर्तित करके। यज्ञ मतलब त्याग, सेक्रीफाइस। और तप लगेगा, तप मतलब जो भी हमारी मेहनत है, जो भी हमारी एनर्जी है, वो हम उस लक्ष्य की तरफ निर्धारित करें। तो इस प्रकार हम ध्यान के लिए एकदम तैयार हैं। अब ये ध्यान क्या है? ध्यान मतलब जागरूकता, अलर्टनेस, अवेयरनेस। तो क्या जागरूकता रखनी है मुझे? तो मुझे जागरूकता रखनी है कि मैं हूँ कौन, और क्या मैं अपने आप से कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं अपने आप से आनंदित हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। ये सब विचार मेरे अंदर आने चाहिए। तो अलर्टनेस, अवेयरनेस, जागरूकता, ये प्रेजेंट में रहना, कॉन्शियसनेस, यही है ध्यान योग, जो कि हम 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे। पर यहाँ आगे बताते हैं कि जैसे हमने ध्यान योग कर लिया और हमने परमात्मा तत्व को अनुभव कर लिया, तो उसका अनुभव कैसा रहेगा? तो अनुभव तो ऐसा है कि हम सबको अपना अपना अनुभव करना पड़ेगा। परमात्मा तत्व को बताना शब्दों में तो बहुत कठिन है। फिर भी जो यहाँ पर रामसुख महाराज जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम अपने होनेपन में शांत व समग्रता का अनुभव करेंगे और सम्मान करेंगे उस अनंता का, जो हम सब में बसती है, जो संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर है, जिसे कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। तो जब हमारे अंदर हम शांति का, समग्रता का अनुभव करेंगे, हम सम्मान करेंगे उन सब का जो जिनमें अनन्यता बसती है, मतलब सभी में, और उस सभी जो प्राणियों में ईश्वर बसता है, उसको कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। तो इस प्रकार जो हम सबका परम मित्र है, तो इस प्रकार हम सबका आदर करेंगे और सबके साथ हम प्रेम रखेंगे। तो हमें भी अब यही करना है, सबका आदर और सबके साथ प्रेम रखना है। तो चेंज हमको अपने में लाना है, चेंज बाहर नहीं करना है। तो जिस प्रकार, जैसे हम ये मिरर देखते हैं, मिरर में हम जब भी देखते हैं तो हम अपने आप को ठीक करते हैं, मिरर के अंदर जाकर हम मिरर को ठीक नहीं करते। तो मेहनत हमको अपने ऊपर करनी है, यही हमारे ऊपर हमारा आशीर्वाद रहेगा, ब्लेसिंग्स रहेगी, तभी हम आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, उस आत्मा आनंद तत्व का। और इसी सुंदर अनुभव के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।